conference and online classes, multiplication, macro teaching, macro है ना। नील फ्लेमिंग का वर्क मॉडल, क्लासिकल और एग्जीक्यूशन। और एक और है जो कल का बचा हुआ वो कल का इरिक्शन का बचा हुआ था, इरिक्शन का कल ये करवा दी थी, पर बचे। वीडियो कॉन्फ्रेंस या ऑनलाइन क्लास सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट इज लाइव, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंस बोला कि वीडियो कॉन्फ्रेंस कुछ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो इनेबल है लाइव बेस कम्युनिकेशन क्लास। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो बेस कम्युनिकेशन भी होता है, वर्चुअल क्लासरूम टाइप का भी होता है और मीटिंग भी हो, क्योंकि वीडियो बेस्ड कम्युनिकेशन जिसको बोलते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस या ऑनलाइन क्लासेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, बोले ऐसा सॉफ्टवेयर जो इनेबल है, किस चीज के लिए इनेबल है किस चीज के लिए इनेबल है, लाइव वीडियो करवाने के। उस वीडियो में क्या क्या होगा, ये जो वीडियो होगा ना किस किस चीज को बेस्ड होगा, उस वीडियो में तुम कम्युनिकेशन भी कर सकते, यहाँ पे वर्चुअल क्लासरूम भी अलाउ है और मीटिंग भी हो सकता है। ठीक है, बोले कि इस तरह का जो वीडियो कॉन्फ्रेंस और जो सॉफ्टवेयर है ना, ये अलाउ करता है टीचिंग के लिए, आप कंटिन्यू टीचिंग करो ऐसा अलाउ है। जैसे कि फिजिकली प्रेजेंट नहीं, जैसे कि मेरी आवाज कट क्या रहा, अच्छा तुम लोग सबको प्रॉब्लम हो रहा, बताओ तो लक्ष्मी तुमको सुषमा तुम्हारे साइड से प्रॉब्लम, एक बार रिफ्रेश कर लो, हो जाएगा नहीं। ठीक है, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, चलो आ जाओ। तो क्या बोल रहा है कि ऐसा सॉफ्टवेयर है जो वीडियो के लिए इनेबल है ना, बोले जहाँ पे वीडियो होगा, लेकिन उस वीडियो में क्या क्या कर सकती हूँ, कम्युनिकेशन भी कर सकती, वर्चुअल क्लासरूम जैसा भी। तो वर्चुअल किसको बोलते हैं, जो ऑनलाइन है ना, वर्चुअल क्लासरूम मीटिंग भी करवा सकते हो वीडियो में। बोले इससे क्या है, बोले कि अलाउ करेगा टीचिंग टू कंटिन्यू, टीचिंग कंटिन्यू रख सकते हो रिमोटली विदाउट फिजिकल पर्सन। जैसे कि लक्ष्मी और सुषमा मेरे घर से बहुत दूर है, जो फिजिकली कभी मतलब क्लास में आ नहीं पाएगी, मतलब पर्सन नहीं हो पाएगी, पॉसिबल दूर में रहती है, आसी आ सकती है, बट सुषमा और लक्ष्मी आने में प्रॉब्लम, अंजलि भी इसका। तो बोले कि उस टाइप के क्लास के लिए ना आप टीचिंग करवा सकते हो। बोले ये क्या करते हैं, अलाउ करते हैं कि आप टीचिंग को कंटिन्यू रखिए विदाउट फिजिकली प्रेजेंट। अगर आपके स्टूडेंट प्रेजेंट नहीं है, फिजिकली आपके साथ क्लासरूम में प्रेजेंट नहीं है, वर्चुअली क्लासरूम आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, बोले ये सपोर्ट करेगा रियल टाइम इंटरेक्शन टीचर और स्टूडेंट के बीच, बिल्कुल ये रियल टाइम में ही होगा। देख रही हो ना तुम, रियल टाइम में हो रहा कि नहीं हो रहा, तुम देखो 7:06 हो रहा तुम मुझे कुछ भी बोल सकती हो, मैं भी। फैसिनेटेड ग्रुप डिस्कशन भी हो सकता है, प्रेजेंटेशन मैं जो भी लाइन में क्या ये प्रेजेंटेशन ही है, कोलैबोरेशन भी हो, इनेबल रिकॉर्डिंग ऑफ सेशन फॉर लेटर रिव्यू, मतलब बाद में तुम इसको रिकॉर्डिंग सेशन देख सकते हो। हाँ, मुझे नहीं पता यहाँ पे रिकॉर्डिंग होता है कि नहीं, मुझे नहीं पता सच में रिकॉर्डिंग कैसे, बोले ये इनेबल है रिकॉर्डिंग सेशन लेटर रिव्यू, मगर अगर तुमको बाद में देखना है ना, अगर तुमको बाद में देखना है तुम क्या कर सकते हो, रिकॉर्डिंग देख सकते हो, बोल रहा तो है। तो बोला कि जो वीडियो कॉन्फ्रेंस या ऑनलाइन क्लासेस के बारे में बता रहा ना, ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है और ये कौन सा सॉफ्टवेयर है, एक का नाम जूम, एक का नाम है माइक्रोसॉफ्ट टीम और जो कि मैं यूज कर रही हूँ। मैं जो क्लास करवा रही हूँ वो गूगल मीट पे क्लास करवा रही हूँ, हाँ जूम पे भी करवा सकती हूँ, माइक्रोसॉफ्ट टीम पे भी करवा सकती हूँ। इस तरह का जो है ना, यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंस ऑनलाइन क्लासेस करवाया जा सकता है, इस तरह का ये सॉफ्टवेयर है।
सामने क्वेश्चन आएगा कि कौन सा ऐसा इसमें सॉफ्टवेयर है जहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंस आपके सोच है ना, तो हो जाएगा तुम्हारा जूम, मैक्रोस, गूगल मीट। अच्छा ये व्हाइट बोर्ड नहीं, व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड तुम्हारा, ये तो मुझे पीपीटी बना के लाने पड़ा हाँ। व्हाइट बोर्ड में तुम्हारा सब चीज रहेगा, ये जो तुम्हारा ये देखो ये वाला ये सब मेरा लैपटॉप में, ये मेरा ये जूम में नहीं है, ये जूम में नहीं है, लाई हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ पे लाई हूँ तभी मुझे दिया लैपटॉप में, ये मेरा फीचर्स, ये जूम में फीचर्स नहीं है, ठीक है। ये व्हाइट बोर्ड से व्हाइट बोर्ड में तुमको ये सब देगा, ये सब मिक्स करने कलर करो, रिजल्ट मिक्स करो, हाईलाइट करो, ये सब चीज देगा। लेकिन मेरे ये जो मैं जूम में क्लास करवा रही हूँ ना, ये तो मैं यहाँ पे पीडीएफ लाई हूँ, शेयर क्यों, स्क्रीन शेयर करके क्लास में ना, ये मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन की बोला कि मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन पर क्या हुआ, सुषमा का अभी भी प्रॉब्लम हो रहा, प्रेजेंटेशन तो कौन आया तो फिर चले गया, अंजलि आई थी क्या, अंजलि तो नहीं आई थी क्या, लक्ष्मी, आरती, सर फिर अभी कोई आया था, मुझे लगा 3 आदमी तो हो सकता है। presentations and collaboration, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन को बोलते हैं, जहाँ पे इंटरैक्टिव लेक्चर्स होते हैं। मैं तुम लोगों को जब बताऊंगी ना तो एक चार्ट बना के, ठीक है ना, सबका एक एक फीचर्स, इसका फीचर्स क्या है, इसका फीचर्स ये पता, लेकिन अभी तुम कैसे आना मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन या कल का क्लास को लास्ट रहेगा टीचिंग ऐप, फिर पूरा टीचिंग ऐप को कवर करना, तो ऐसा मुझे नहीं लग रहा कि जो छूटा हुआ है, फिर भी तुम लोग के माइंड में कुछ ऐसा टॉपिक होगा जो माइंड से बट मेरे में क्या इसके बाद जैसे तुम्हारा एक ये जो ऑपरेट है, कुछ कुछ पुराना वाला भी है, कुछ कुछ नया भी वो सब हो। ओ ये सिलेबस क्या होगा, जैसे कि तुम देखी होगी मॉर्निंग में जो इंग्लिश से क्लास होगा, इस तरह से इस बार मुझे कुछ कुछ नया टॉपिक मिला, जैसे आज पूरा अच्छे से करा रहे सब, तो वो मुझे बड़ा बड़ा टॉपिक ला के ना, वो 1 घंटा क्लास में वो उसकी वजह से बड़ा क्लास, तो वो सोच रही हूँ मैं ईवीएस को यहाँ पे लेके चला हूँ, वहाँ पे मैं पेपर कोई और पेपर ले जाऊँ, मतलब मैं सोच रही हूँ पहले पेपर वहीं कवर कर दूँ, उसके बाद में कुछ और करूँ, तो कहने का मतलब है पेपर उधर आईसीटी स्टार्ट कर दूंगा, आईसीटी तो छोटा छोटा है, आईसीटी कोई बात है छोटे छोटे, लेकिन जैसे तुम्हारा अर्थ को पढ़ोगे ना थोड़ा बड़ा है, स्वामी के बाद में पढ़ना बड़ा है, हालांकि ईवीएस भी ज्यादा नहीं बचा हुआ, लेकिन कुछ कुछ बचा हुआ बड़ा टॉपिक है, जैसे वो भी बचा हुआ इंफ्रारेड कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें थोड़ा कुछ टॉपिक है जो कि मुझे यहाँ पे ही कवर करना, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लेके चलाऊंगी और वहाँ पे आईसीटी को लेके चलिए, और उसके बाद जब हो जाएगा तो फिर पेपर भी तो मेरे स्टार्ट देखती हूँ सब कंपैरिजन, तो उसी हिसाब से बस मुझे तो लग रहा था ज्यादा मुझे टेंशन क्या सिलेबस पत्ते नहीं चलता, तुम सही बोल रही हो, जब से मैं तुम लोगों को क्लास करवा रही हूँ ना, मुझे तो जब लगता है ना टाइम मेरा ठंडे कितने जल्दी आ जाता है, तो तुरंत ही फौरन टाइम जब चला जा रहा है, कहीं नहीं चल रहा, इतना बिजी टाइम हो गया ना, इतना बिजी टाइम हो गया ना, मेरे लोगों को पता है ये नहीं कर रहे, सोचो तुम इसका भी पूछ, तो वो तो इंटरव्यू करेगा फिर थोड़ा ये भी सीख भेज देते, कल तो मेरा फ्रेंड बोल रहे थे यही तो निकलता कॉलेज सर्विस करने, कॉलेज
अच्छा अच्छा हाँ यही तो निकलता है। ये भी सीट बोला ना बेच देती, क्या करे बेच देते। हाँ जा मैं इसमें सेटिंग तो इसमें सेटिंग होता बेचता है बेच देता भाई, तो कुछ 50% स्टूडेंट को देता है और 50% सीट बेच देता लेकिन नहीं करना चाहिए ऐसे। है। अगला बार मेरा फ्रेंड को बोले मेरा क्या आज मेरा दम बोला ना कि बहुत अच्छे से इंटरव्यू किया मेरे को बोला डेमो देने को टेकिया पे पूरा टॉपिक चूज करो डेमो दो। तो वो बोला ना कि हम फोटो पे डेमो, और वो बहुत सारे आर्टिकल नहीं लिखे। वही ना कि हर एक लड़की थी, बोले ना हमको लगता है कि हाँ मेरा मेरा जो है ना मेरे एग्जाम इसलिए करा दिया क्योंकि हो सकता है चलना है ना, ये सब इस वजह से। लेकिन ना बोला ना कि हमको जब इंटरव्यू देके तो लगा हो जाएगा, किसी का रिजल्ट निकला ना तो मेरा नहीं आया, तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट लगा। फिर मैं बोले कि नहीं हो सकता मेरे भी काम नहीं होगा, मैं ठीक से मेरा आर्टिकल मेरे नहीं हुआ, हो सके किसी और आर्टिकल वाला का होगा। बोला हम सोच के ये बात समझ गए, लेकिन उसके बाद भी देखिए तो दुख कब लगा कि जब एक लड़की का लगा और वो लड़की कुछ नहीं, खाली सेट कॉलेज कुछ नहीं से कुछ नहीं, कोई आर्टिकल नहीं, कोई ये नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ सेट कॉलेज। तब मुझे लगा, और वो जैसे वो जो मेरे सीनियर है ना वो कॉलेज में जैसे तो बोला सोचो मेरे को तो उसमें भी मेरा 6 मार्क्स कॉलेज वाला, मतलब उसमें भी मैं कुछ नहीं थी, कुछ नहीं बोले वो लड़की अच्छा थी। फिर जब लड़की को बोली ना कि मेरा, तब मुझे लगा कि बोला कि हमको पता भी चला वो लड़की से ठीक नहीं लगी, लेकिन बोला कि ऐसा बात हुआ उसको, लड़की को खुद लगी नहीं नहीं बंगाली नहीं थी, बिलो कास्ट की थी। लेकिन बोल दी ना, बोला था ना कि वो ऐसा नहीं कि कोई बहुत अमीर है कि वो सीट ले लेगी, बोले वो सीट खरीदी नहीं है, पता नहीं उसको काहे नहीं पता। लेकिन ना बोला कि 3-4 ऐसा मेरे पास चला है कि सीट बिका है, वो बंगाली लोग का, वो जो सीट बिका है ना वो हम चला कर भी नहीं करेंगे, चलो 50% ही हमको पाया, और फिर तब हमको बहुत ज्यादा तक ये सुन के इसका होता है तो फौरन ही सेट क्वालिफाई हुआ, और फिर पता नहीं क्या साठ गांठ करके रखी, चलो तुम फौरन बिना देखिए तो क्या हो जाता है, किसको मिल जाए। सुनो ना हम लोग, मैं नाम नहीं बोलूंगी, हम लोगों की कोई जान पहचान के सर है, तो 2 सर गए थे इंटरव्यू, एक सर का हो गया ठीक है ना, मतलब हायर हायर यूनिवर्सिटी का, तो दूसरे वाले सर बोले कि क्या मैं नहीं दे सकता, वो ना ये दिया, तो सर बोले कि वो जो है ना मैं अब नहीं बोलूंगी ठीक है ना, वो तो मुझे बोले ना वो ना ये दिया क्या क्या बोल दिया, तो मैं मेरा इंटरव्यू से ज्यादा अच्छा गया था और मैं उससे ज्यादा आया, तो बोले सर आप कहा नहीं देती आप सर बोले नहीं कि बोलोगे इसलिए लेगा कि खुद देने के लिए लेगा, नहीं लिंक होना चाहिए, वो जो है उसका बड़ा आदमी से पैसा दे, देखिए मैं नहीं दे सकती तो किस चीज का, बट लिंक देने के लिए कुछ आदमी चाहिए, डायरेक्ट नहीं लेता वो लोग, सिर्फ होता है ना कि कोई बड़ा ऑफिसर है उसका दोस्त उससे उसका इस तरह से लिंक वो लोग भी लेते, हम लोग पूरा आदमी से क्या रहा है। दूसरी बात अगर उसका रिलेटिव में है भी तो जान पहचानता है पहली बात, और दूसरी बात की उतना पैसा दे नहीं निकल तो सुने पर कुछ ही नहीं हुआ, देखो बंगाल का कुछ हाँ, बंगाल का मुझे जैसे कि स्कूल मुझे भी जरा भी हाँ यही बात तुम सही बोली, ये ना यहाँ पे सेटिंग एकदम से हाँ, यही तो वो करता है सेटिंग कर ले प्राइवेट सेक्टर में, लेकिन तुम्हारा चोरी नहीं चलता, अगर कोई स्टूडेंट पीड़ित है तो उसको प्राइवेट जॉब वहां पे नहीं चलता अच्छी चीज, ये बात पब्लिक सेक्टर में चलेगा, ये बात से मत दिमाग है जितना पहले तो ठीक बोल रही थी आप है सीट को बेच दी, मुझे भी पता ये बात तो ये लगा इतना हाँ
1 महीना वही तो सिटिंग क्यों तुमको इतना क्यों वन इतना बड़ा एनटीए एग्जाम लेता तो 1 वीक पहले निकाल 4 दिन पहले 1 मंथ पहले निकाल हाँ कोई भी एग्जाम में पता है ये लोग ऐसा करा ना जो कि इनप्रेडिक्टेबल है मतलब जैसे नेट का कटअप दिया प्रेडिक्टेबल कुछ कटअप ऐसा है जो इनप्रेडिक्टेबल ये लोग पहले एडमिट निकाल दिए इनप्रेडिक्टेबल एसएससी में क्या किया था एसएससी में भी इस बार बदमाशी किया था देखिए थी कितना प्रोटेस्ट हुआ कितना टीचर लोग जेल में गया इनप्रेडिक्टेबल वो लोग क्या करें हम लोगों ना गवर्नमेंट को ही जाके भाई क्या करें इतना तो मेहनत करे अपना देखो बोल तो रहा है यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल वाले लोग कि सीट को बेच दिया गया बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूशन से मैं नाम नहीं बोलूंगी बोला बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूशन से सीट को बेच अड्डा का देखी थी अड्डा का देखी थी वाला लोग भी बोल रहा था सुपर कोचिंग वाला लोग हाँ बोलो हमको लगता है ना ये बात तो तुम सही बोली वो लोग भी किसको देता है तो सब स्टूडेंट देता है वो जो खूब स्टूडेंट लोग से हाँ स्टूडेंट लोग से खूब पैसा ले लेता है पहले होता नहीं कि हाँ जैसा भी क्या बोली लिंक होना चाहिए लिंक वाले लोग होता है देखो हर जगह तो मैं सुनी ना कि मेरे लोग मेरा मतलब मेरे को बताया जब वो बुक का होता है जी बस हमको तो पता भी नहीं था सीएससी आने वाला सीएससी का इंटरव्यू हमको ना एक तरफ फीलिंग नहीं है किसी का हाँ बंगाली लोग बैठे कर गया है मतलब अभी नहीं निकला है नहीं निकला है वो गोपीदा कल मुझे बताए कि कितने बार निकला है अरे होगी तो हमरा देखिए ये तो बोलने का बात नहीं चलेगा 11 दिन के बाद निकलेगा परसों बोले थे ना 11 दिन के बाद निकलेगा मैं बोली कि मेरे एक स्टूडेंट है आपके बारे में बता मैं खाली स्टूडेंट हम बोले कि गोपीदा आपकी स्टूडेंट भी मेरी क्लास में है बोले क्या नाम बोले कि गर्ल्स सॉरी हाँ लक्ष्मी नहीं लक्ष्मी का ही नाम बता मैं लक्ष्मी ही बताई मैं बताई लक्ष्मी मैं बताएं गोपीदा उनका चांस है ज्यादा होने का वो PhD कर रहे हैं हाँ वो बोले कि हाँ मेरे कॉलेज के वो हम बोले गोपीदा देखिए ना आपकी एक स्टूडेंट मेरी बोले कि तब जेबा कैसा चला ठीक चल रहा है तो बोले तब कौन कौन स्टूडेंट है बोले कि देखिए एक तो आपके कॉलेज की स्टूडेंट अच्छी और भी मेरी स्टूडेंट सबका नाम बता कि यही है बोले वो हाँ मतलब उसमें भी कॉल करे तो वही डिस्कस टॉपिक फिर मैं कॉल की तो बोली कि फिर मैं कॉल किए तो बोले मैं यूनिवर्सिटी उनका तो यूनिवर्सिटी है वो तो खाली काजी नदी में तुम चल जाओ गोपीदा काम काजी नदी में भी पढ़ा है तो हमको नहीं लग रहा है हाँ सब लोग होते तो थोड़ा हेल्प कर क्या कर दे सर लोग सर लोग तो कोई बनवा मतलब वो सर लोग नहीं मतलब अगर हम लोग डिपार्टमेंट में पढ़ते तो सर लोग तो नहीं ऐसा गलती कभी नहीं करेगा पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम पॉलिटिकल साइंस का डिपार्टमेंट की गलती टीचिंग एप्टीट्यूड ये वाला जो सुषमा लोग का हो रहा है स्कूल वाला में होगा ना स्कूल का एग्जाम मेलो का जो निकला है अब मेलो का जो निकलेगा ना वो इंटरव्यू है सिर्फ वो सिर्फ इंटरव्यू होगा अब इस साल में ये तो कोलकाता में होता है तुम्हारा इंटरव्यू कॉलेज सर्विस कमीशन नाम है कॉलेज सबका एक जगह डेट ही थी क्या सुषमा उन्हें उसका अभी तो आया ही नहीं अभी तो आया हम लोग का अभी आया है हाँ क्वालिफाई होने के बाद अभी आया कि सुषमा बस हाँ देना
नहीं कॉन्फिडेंट मैम, मुझे भी बंगाली नहीं आती, मैं बोल दूंगी कि मुझे बंगाली नहीं आती क्योंकि मेरे नहीं सिस्टम को भी नहीं मेरी बात सुनो ना, एक सुनो मेरे लोगों ना, हम मेरे जान का जब एक लड़का था तो उसको भी बंगाली नहीं आती थी, वो ना इंग्लिश आता था उसको, मतलब इंग्लिश आता था लेकिन वो हेजिटेशन करने लगा। तो जब वो इंटरव्यू इन लोगों मैन में मेरे मैन में भी यही बैठा हुआ था, लेकिन वो बोला ना कि जब हम इंटरव्यू देने गए ना, हम साफ साफ बोल दिए कि सर देखिए मुझे हर एक चीज आता है, पूछ लीजिए, लेकिन मुझे बंगाली नहीं आती या मुझे हेजिटेशन होता है इंग्लिश। तो मेरा बैकग्राउंड भी तो हम लोग कहाँ जाएंगे, पता है उसका हो गया सिलेक्शन, बोला हम पूरा कॉन्फिडेंटली बोले, देखो मारेगा तो नहीं ना, अगर तुम डरना मत, अगर कॉन्फिडेंटली बोलेगी तो मारेगा तो नहीं ना, मुंह फट रखना, बस ऐसा रखना कि कोई आदमी बैठा मुझे चल 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 चल, कोई मुझको जान तो नहीं ना मार देगा, डर जाओगे ना, मुझे तो वो लोग भी बनने लगे। तुमको ऐसा काम है कि मेरे सामने कोई बैठा मुझे बस बकना है, जो भी बक कर आना, आंसर तो बताना है, लेकिन वो लोग जो भी जवाब देना उसको रिप्लाई दिया, ये बात का माइंड में रखना। मेरे सामने जो पर्सन बैठा उसको मुझे बहुत, ये बात मैंने बैठा ले, वो लोग देखेगा स्टूडेंट में कॉन्फिडेंट है लेवल बोल, तब वो बोलेगा तुम डर जाओगे ना, लेकिन प्रोफेशनल लेवल का नहीं है, ये बात डर जाएगा। वो लड़का मुझे यही बताएगा, देखो जाना ना, ये मत देखना कि लैंग्वेज आ रहा है, तो बोला सर मुझे जिसमें कुछ ना पता है बता देंगे, लेकिन हमको ये दो चीज में प्रॉब्लम है, मेरा ये बिजनेस है, मैं करूंगा अपना ये बिजनेस कोशिश करूंगा, ऐसे बोलना, और क्या, डरना मत, जान थोड़ी मार देगा। जब आदमी इतना बड़ा बड़ा चोर चक्का से नहीं डरता, चुपचाप से अच्छा से बोल देना। मैं तो यही सोच रही हूँ मुझे नहीं आएगा तो मैं बोलूंगी, तो जो बोलिए मैं कर दूँ, लेकिन मैं नहीं बोल पाऊंगी, तो मुझे प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम होता है, तो थोड़ा सा जो क्वेश्चन पूछना पूछते जहाँ से पूछना, वहां भी तुम्हें टॉपिक देगा, देखो तुमको पहले टॉपिक देगा, एक टॉपिक चूज करो जिससे मैं क्वेश्चन पूछूं, ठीक है, एक टॉपिक को खूब अच्छे से पढ़ के जाना, बहुत अच्छे से पढ़, ठीक है, टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, वो टॉपिक बताना, पूरे तुमको उसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा, उसी टॉपिक से क्वेश्चन बता देना। फिर बोलेगा एक टॉपिक चूज करो, डेमो दिखाओ, मुझे जहां तक का बताए तुम्हारा, मुझे जहां तक उनको पहचानती हूँ, और जैसा अर्सी जिसका बारे में बताई थी कि जो कॉलेज में एमफिल कर रहे थे, जिसका बालू है उसका नाम था शाहिद, देखो मैं उनका नाम भी वही मेरे को बता रहे थे कि ऐसे ऐसे करके इंटरव्यू होता है, कि वो लोग एक डेमो दे देगा कि तुम लोग एक टॉपिक चूज करो जिसमें तुमको डेमो देना है, ठीक है, तो मान लिया कि चलो मैं तुम लोगों को एक बात बता रही, मान लो कि तुमको इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पे टॉपिक देना है, ठीक है, तुम बता रही कि हमको ना इंडिया की ब्लू टिक्स पे देना है, या इंडियन फॉरेन पॉलिसी पे मुझे टॉपिक के डेमो देना, तो तुम बताना कि मैं वाजपेयी के एरा से लेकर मैं नरेंद्र मोदी का एरा तक, तो बस फटसा नहीं वाजपेयी का मैं तुम लोगों को तो कहा के रखी हूँ ना कि वाजपेयी एरा कब से स्टार्ट हो, बस फटाफट 90 में अगर हम देखें तो पाकिस्तान के साथ से क्या रिलेशन था, वही फ्लो चार्ट में पढ़ा देना, क्योंकि देखो फ्लो चार्ट आजकल तुम देख रही हो ना, माइंड मैपिंग आया, मैं बता रही हूँ कैसे बताना है, एकदम डरना मत, एकदम अच्छा से जाना, बोला सर हम वाजपेयी एरा से, तो ऐसे लिख वाजपेयी एरा, ठीक है, तुम समझना कि वो जो टीचर लोग बैठा हुआ कोई स्टूडेंट है, एकदम अच्छा से समझ आना सर वाजपेयी एरा जो है ना वो 1990 लेकर चला, ठीक है, तो वाजपेयी एरा में अगर हम देखें तो पाकिस्तान ड्यूरिंग द वाजपेयी एरा है ना, ड्यूरिंग द वाजपेयी एरा पाकिस्तान के साथ कैसा रिलेशन, वैसे हम शॉर्ट में इतना तो तुम लोग को इंग्लिश आ जाएगा, पाकिस्तान के साथ कैसा रिलेशन, सबसे पहले 1999 में क्या स्टार्ट था, लाहौर डिक्लेरेशन, फिर यही लाहौर डिक्लेरेशन में क्या स्टार्ट, बस डिप्लोमेसी, ऐसे करते करते हाँ बस डिप्लोमेसी, फिर 1999 में ये नहीं तो तुम समझाना यहाँ पे, नहीं समझाना, ये जो लाहौर डिक्लेरेशन था ये पीसफुल ट्रीटी था, लेकिन ये पीसफुल ट्रीटी ज्यादा दिन नहीं रही, कि 1999 में ही जब घुसपैठिया पाकिस्तान के घुसपैठिया लैंड ऑफ कंट्रोल में आके घुस गए ना, रेस बदल के, और उसके मिलिटेंट ग्रुप मिलिट्री, उसके बाद यहाँ पे कारगिल हुआ, इस तरह से समझाएगी ना, उन्हें इन्फ्लुएंस हो जाएगा पढ़ाने का, तो अच्छा मैं फिर बता ही दूंगी वो कैसे डेमो है, कैसे चलो मैं क्या वो मुझे जहां तक पता है, मैं तो सोचू कि अगर मैं लेकिन फिर मुझे पता है लग रहा है पहली पता चल गया ना, थोड़ा सा देखो मल्टी मीडिया पहली कुछ इसी बात में पूछा जाए तो अच्छी है, अरे सीट भी तो बोल दो नाम नहीं दिए,
मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन, ठीक है। मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन क्या होगा वो मुझे यही बताए थे कि एक टॉपिक देगा तुमको क्वेश्चन आंसर करने के लिए, दूसरा टॉपिक बोलेगा तुमको चूज करने के लिए को डेमो दिखाना है, डेमो क्लास, है ना। ये हाई लेवल डेमो क्लास, सुनो तुम ऐसे फरवरी अगर एग्जाम देने जाओगे तो डेमो नहीं मांगेगा, डेमो को हाई मांगता है, डेमो क्लास को हाई मांगता है। बोलो डेमो देना, तुम लोग क्या करना होगा, तुम कभी इन लोगों के साथ क्लास स्टार्ट कर लेना, आरती को लेकर, अंजलि को लेकर, लक्ष्मी स्टार्ट कर लेना, और क्या समझा देना, डेमो दे देना, तरह से प्रैक्टिस कर लेना, और क्या है। प्रेजेंटेशन एंड कोलैबोरेशन टू, बोले कि मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन क्या होगा। मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन क्या होता है, एक इंटरेक्टिव लेक्चर हो, ग्रुप डिस्कशन होता है, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन, इसे माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट, ये क्या है, ये जो मैं क्लास करा रही तुम लोगों को, मैं तुम लोगों को जूम पे भी क्लास करा रही हूँ, लेकिन जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है वो मैं पावरपॉइंट रिकॉर्ड कर, ठीक है, तो वो मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन देख रही हूँ मैं। पावरपॉइंट में क्या, माइक्रोसॉफ्ट, इसको मैं पावरपॉइंट पीपीटी क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें तो एक हमें पीपीटी बनाते हैं, खूब अच्छा अच्छा पीपीटी, देखो अच्छा अच्छा कलरफुल, क्योंकि कितना इंटरेक्टिव लग रहा है। ओके, ये देखो, उसके बाद ये देखो कि यहाँ पे इंटरेक्टिव लेक्चर भी बन जाएगा। तो पीपीटी में मैं इससे पहले जो क्लास कराती थी, ये तुम लोगों को दिखा, ये जो बोलती थी कि बहुत छोटा आ रहा, इधर इधर ब्लैक आता था, पहले मैं क्लास कराती थी तो तुम लोग देखते थी इधर इधर ब्लैक आता था इधर, तो बोली कि बहुत छोटा छोटा आ रहा, तो वो बोलती बहुत छोटा लग रहा, नजर नहीं आ रहा, है ना। तो वो मैं पीपीटी में ही क्लास करवाती, ठीक है। ये मैं रिकॉर्डिंग पीपीटी में कर रही हूँ, क्लास तो तुम्हारा चुप नहीं हो रहा, चुप नहीं हो रहा, लेकिन वहां पे जो मैं क्लास कराती थी ना, जहाँ पे ब्लैक ब्लैक आ रहा था, वो क्लास, तो बोला कि पीपीटी में तुम्हें इंटरेक्टिव लेक्चर भी करा सकते, मल्टीपल प्रेजेंटेशन भी कर। फिर प्रेजी भी बोला बिल्कुल ऐसी, लेकिन प्रेजी जो ये डायनेमिक होता है, ये नॉन लीनियर प्रेजेंटेशन, मतलब इसको तुम लाइन से नहीं बताओगे, अभी मैं बताऊंगी क्या है। फिर पैडलेट, ये कोलैबोरेटिव बोर्ड होता है, और जैम बोर्ड, ये व्हाइट बोर्ड होता है, भी पढ़ाई थी कि जैम बोर्ड, ये गूगल का इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड है, जो इसको बोलेंगे मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन। देखो यहाँ पे हम मल्टीपल प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, ठीक है, इंटरेक्टिव लेक्चर दे सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, फॉर माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट, जिसको गूगल स्लाइड भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। कर्जी, उसके बाद पैडलेट, उसके बाद तुम्हारा हो गया जैम। कल टीचिंग एप्टीट्यूड लास्ट है, कल का टीचिंग एप्टीट्यूड लास्ट रहेगा, ठीक है। ये तो तुम लोग का हो जाती है, यहाँ पे पर्जी क्या है, पर्जी एक टैक्टिकल डिजाइन, कल मैं तुम लोग को पिक्चर दिखा दे रही हूँ ना, उसके बाद ये देखो पिक्चर, ये देख रही हो तुम, बोला क्या नॉन लीनियर होता है, देखो देखो नॉन लीनियर प्रेजेंटेशन होता है, देख रही हो, जैसे मैं तुम लोगों को अभी बता रही हूँ, जैसे अभी मैं वाजपेयी एरा पढ़ा रही, तो वाजपेयी एरा 1919, ठीक है, तो वाजपेयी एरा क्या हुआ था तुम्हारा, 1990 स्टार्ट हुआ, तो पाकिस्तान के साथ अगर हम रिलेशन देखे जुड़ गया ना, 1990 में पाकिस्तान का रिलेशन जुड़ गया, फिर क्या हुआ, फिर गिर गया 1999, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ 2001 में फिर आगरा समिट हुआ, तो फिर पाकिस्तान के साथ रिलेशन हो गया। मुझे इस तरह का डेट याद करना है ना, लीनियर जिसमें हम लोग को बना के आते हैं, इस तरह का पैरजी यूज करो, पैरजी में इसी तरह से तुम्हारा बनता है, ठीक है। प्रेजेंटेशन देखो, प्रेजेंटेशन पैरजी में इसी तरह से बनेगा। मैंने क्या किया 1990 में, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, पहले तुम्हारा लिखूंगी लाहौर डिक्लेरेशन, ठीक है ना, लाहौर डिक्लेरेशन हुआ, कारगिल वार हुआ, यहाँ पे आगरा समिट, फिर 2021 में ही क्या हुआ तुम्हारा, 2021 में ही तुम्हारा पाकिस्तान के साथ तुम्हारा क्या हुआ, पार्लियामेंट में अटैक हुआ था, तो लोग रिलेशन से आगे, ठीक है ना। इस तरह से इंडिया पाकिस्तान का हम फर्जी बनाए, लेकिन अब हमको वाजपेयी एरा का बनाना होगा, क्या बनेंगे कि वाजपेयी एरा फिर कहाँ गया, 2005 में वाजपेयी कहाँ गया, फिर तुम्हारा गया वेस्ट लुक पॉलिसी, बताती है ना, वेस्ट लुक पॉलिसी वाजपेयी ने, ना, लेकिन पाकिस्तान के साथ इसका रिलेशन हमेशा अच्छी जा रहा बराबर। तो इस तरह से जब हम कोई चीज करके ऐसे करके याद करेंगे ना,
जैसे चाइना के साथ भी तुम घर बनाओगे तो ऐसा बने कि 1954 में चाइना के साथ रिलेशन क्या था, अच्छा रिलेशन था, लेकिन फिर क्या हुआ 1962 में रिलेशन क्या हुआ, खराब हो गया, रिलेशन खराब हो गया, है ना। देखती हो फिर राजीव गांधी गए, है ना, फिर उसके बाद फिर मनमोहन सिंह भी 2003 में गए थे, फिर रिलेशन खराब हुआ, क्या हुआ, बहुत सारा जो क्या नाम नामू चाहू कर जैसे भाई उसकी वजह से भी हाँ बहुत अजब सा नाम है। तो वहां पे रिलेशन खराब हुआ, फिर रिलेशन उठा, फिर रिलेशन खराब हुआ, उस तरह का अगर मुझे बनाना रहेगा ना तो मैं पैरजी यूज करूँ, है ना, पैरजी। बोला पर्ची एक स्पेसिफिकली डिजाइन डायनेमिक और नॉन लीनियर प्रेजेंटेशन है जो क्या करता है, मेक इट आइडियल फॉर द इंटरेक्टिव टाइमलाइन वेयर द इंटरेक्टिव टाइमलाइन बनाता है। देखो टाइमलाइन बनाया ना, देखो यहाँ पर भी बना हुआ 1998 में कुछ हुआ। इंडिया का तुम फॉरेन पॉलिसी बनाओ ना, इंडिया का फॉरेन पॉलिसी अगर टाइमलाइन बोला ना बनाने लगे, टाइमलाइन बनाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, अर्जी यूज करेंगे, अर्जी, है ना। The teacher can zoom out of different art movement, explore connections, create engage multimedia experience। टीचर क्या करेगा, डिफरेंट डिफरेंट आर्ट मूवमेंट का यूज करके बनाएगा। बोले कि ये नॉन लीनियर रहता है, यहाँ पे तुम क्या करोगे, देखो ये देखो कैसे किया, फिर यहाँ पे मैं ऐसा बना दो बुटीदा, फिर कॉल कर एकदम परेशान कर, मैं ना मैसेज कर दूँ, नहीं उसमें नहीं, उनको मैं डिस्कस करना है, मैंने इनको मैसेज कर दूँ। चलो बोल दिया, देखिए ठीक है, क्या बोली मैं कि यहाँ पे क्या होता है, टाइमलाइन बनाया जाता है, इंटरेक्टिव टाइमलाइन। देख लियो यहाँ पे एक आइडिया आएगा तो इंटरेक्टिव टाइमलाइन बनाना, ठीक है, क्या आएगा आइडिया, इंटरेक्टिव टाइमलाइन, है ना। ठीक है, समझ में आ गया। टीचर क्या करेगा, जूम इन आउट ऑफ डिफरेंट आर्ट ऑफ मूवमेंट। बोला कि देखो मैं एक बार ऐसा बनाई थी, मैं अगर मुझे बनाना होगा ना, मैं देखो क्या करूँगा, इसके अंदर पिक्चर लगा दूँ, किसका पिक्चर, मान लो कि मुझे इंडिया का फॉरेन पॉलिसी का बनाना, ठीक है ना, तो मैं क्या करूंगी, देखो मैं ऐसे कर दूंगी, प्राइम मिनिस्टर का यहाँ पिक्चर लगा दूंगी, तो सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू आए तो मैं यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू का पिक्चर लगा दूँ, ठीक है, इंटरेक्टिव बनाने के लिए जवाहरलाल नेहरू का पिक्चर लगा के उनका डेट दे दूंगी, वो कब से कब तक थे, ठीक है ना, 1947 से लेकर तुम्हारा 1962 तक का, ठीक है, डेट दे दूंगी ऐसे। उसके बाद उनके पे क्या, ये हो गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, फिर वो पड़े जवाहरलाल, फिर जवाहरलाल नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री। फिर इम्पोर्टेंट चीज क्या हुआ था इनका में क्या हुआ था, नॉन नैम आया था, इम्पोर्टेंट है ना, इनका में इम्पोर्टेंट क्या आया था तुम्हारा ये तास्काना एग्रीमेंट। उसके बाद इंदिरा गांधी जो 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 रह गए पिक्चर लगा के इंटरेक्टिव आर्ट मूवमेंट जैसा बना रही, तुम लोगों को याद करने में भी बहुत अच्छी लगी, है ना, मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। मैं बनाती हूँ, मुझे बनाने में बहुत टाइम लगता है, मैं पावर पॉइंट नहीं बनाती, तो वो मैनुअल वर्क होता है, लेकिन बोल रहा है कि अगर तुम लोग यहाँ पे बनाओगे तो बन जाएगा, पता नहीं मैं कभी यूज करूंगी। क्रेजी भी बोला कि बिल्कुल ऐसा ही बन जाएगा अगर तुम बनाना चाहोगे, ठीक है, अगर क्रेजी में बनाना चाहोगे तो मैं बनाती हूँ तो मुझे बहुत टाइम लगता है, मुझे पहले पिक्चर लाओ तो ये सर्कल में डालो, फिर इस सर्कल में डालो, फिर ऐसा ऐसा करके बनाना पड़ेगा, बहुत टाइम लगता है, ठीक है, लेकिन बोला कि पर्ची में तुम्हारा बन जाएगा आराम से, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करें, देखो नॉन लीनियर प्रेजेंटेशन है, यहाँ पे टाइमलाइन बनता है, इंटरेक्टिव टाइमलाइन बनाया जाता है, और यहाँ डिफरेंट डिफरेंट आर्ट मूवमेंट को हम क्या करते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट करके बनाते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट, डिलोंगो, ये यूज की हो कि नहीं तुमने डिलोंगो, इसलिए बोलो तो, हाँ ठीक है, हाँ लर्निंग ऐप है, तुम यहाँ पे कुछ भी बोलोगे ना, पहले तुम्हारा लेवल चेक करेगा, तुम्हारा लेवल क्या है,
तुमको अगर इंग्लिश सीखना चल जाओ डिलोंगो में, ये तुमको इंग्लिश सिखा देगा, बोलने का बात है, ऐसा कोई बात नहीं। डिलोंगो इज द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर वे टू जितना वो सिखाता है ना वो सब हमको पहले से ही आता है। बट हाय हेलो ही सिखा मेरा ये मैं भी एक बार इसको स्टार्ट की कैसे क्या कि भाई ये क्या चीज, तो मैं देखी तो मेरा भाई तो बहुत घटिया चीज है, अच्छा मतलब अच्छा लेकिन ठीक है। स्टार्टिंग से सिखाए ना ठीक है, लेकिन मुझे जो लेवल चेक करके मेरा जो सिखा रहा था हाँ नहीं बच्चे के लिए ठीक है, बच्चों लोगों के लिए ठीक है, बच्चों लोगों को जो गेम लेके बैठ के खेलता है ना, तो तुम ये तो डिलोंगो खेलेंगे इससे कोई इंग्लिश लैंग्वेज, ये मैं बोल रही हूँ। इंग्लिश लैंग्वेज सीखना है तो तुमको किसी से स्पोकिंग क्लास करोगे तभी सीख स्पोकिंग। डिलोंगो एक वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलर वे टू लर्न एंड लैंग्वेज, तुमको लैंग्वेज सीखना है, बस कीवर्ड रखो। डिलोंगो का कीवर्ड क्या है, हमारा लैंग्वेज, मैं सबका भी कीवर्ड क्या है, सॉरी कीवर्ड क्या है, डिलोंगो का कीवर्ड क्या है भाई, तो तुम्हारा कीवर्ड क्या है, लैंग्वेज, लैंग्वेज याद रखो, ठीक है। पैडलेट क्या है, पैडलेट जो है ना, ये तुम्हारा एक पैडलेट चलाना, पैडलेट इतना सारा चीज आया सचमुच, अगर हमको चीजें आती तो कई बार तो हमको नहीं चलता कि पैडलेट क्या है, इन लोगों के बारे में तो पता है, लेकिन अगर टीचिंग एप्टीट्यूड किया ठीक है, चलता देखो ऐसा रहेगा पूरा ये द गैलरी वार्ड आपको तुम्हारे, देखिए कितना ये तो पूरा गैलरी है ना, इसी को बोलेंगे पैडलेट। बोले पैडलेट क्या है, पैडलेट ठीक है, पैडलेट से स्टाइल tool for creating the board to also work well for gallery wall है ना, इसका कीवर्ड क्या है, गैलरी। बोले क्या क्या बोल रहा है कि यहाँ पे क्या करोगे, इंटरेक्टिव बोर्ड को क्रिएट करोगे। इंटरेक्टिव बोर्ड क्रिएट करने के लिए पैडलेट एक टूल है, ये यहाँ पे क्या काम होगा, बहुत अच्छे से एक गैलरी वॉल बन जाए, तब गैलरी दीवार बन जाए है ना। तुम क्या करोगे, यू कैन ऐड इमेज, तुम इसमें इमेज को ऐड कर सकते, टेक्स्ट को ऐड कर सकते, और अलाउ करोगे स्टूडेंट टू ट्रैक कंटेंट, तो अपने स्टूडेंट को क्या करोगे, इससे पढ़ा भी सकते हो। अब मैं क्या की जो तुम्हारा ये लेकर आई तो मैं तुम लोग को दिखा रही हूँ ना, इसी तरह तुम पैडलेट में या तो वीडियो अपलोड कर लूँ, या तो मैं कोई कंटेंट अपलोड कर लूँ, या मैं फोटो अपलोड कर दूँ, तुम लोगों को लाकर दिखाऊंगी ऐसे। मैं तुम लोग को तुम कैनवा दिखा रही, बिल्कुल कैनवा ऐसी रहता है बिल्कुल, खाली यहाँ पे पैडलेट लिख दिया, वहाँ पे कैनवा भी तुम बोलेगी ना, उसका स्ट्रक्चर ऐसी रहेगा कैनवा जैसे पैडलेट का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। अब तुमको क्या यूज करना, यूज का थंबनेल तो बस जो ये थंबनेल लिखा हो रहेगा ये इसी तरह से रहेगा, तो पैडलेट में तो बिल्कुल उसी तरह, लेकिन वो डिफरेंट है, वहाँ पे तुम बनाते हो जाके, वहाँ पे क्लास भी हो सकता है, ऐसा बात नहीं। बोला कि कैनवा में बुक बनता है, बुक का कवर भी बन जाएगा, उसका थंबनेल बन जाएगा, उनको बैनर बनाना सब चीज है, लेकिन यहाँ पे तुम क्या बोला कि यू कैन ऐड, तुम इमेज ऐड कर सकते हो, तुम यहाँ पे ऐड कर सकते हो, यहाँ पे तुमको खुद ऐड करना पड़ेगा है ना। पैडलेट में वीडियो को क्रिएट करना पड़ेगा, तो टेक्स्ट को तुम ला सकते हो, अपने स्टूडेंट को बोलो कंटेंट। द कोऑपरेटिव आईसीटी टूल है, ये टीचिंग का आईसीटी टूल है, याद रखना ये आईसीटी टूल है that allow to create digital bulletin board, share and gather information। पूरा क्या ये जो है ना, ये कोऑपरेटिव आईसीटी टूल है जो यूजर को अलाउ करता है कि एक डिजिटल बटन, जैसे इसमें तुम पैटर्न में तुमको सब मिलेगा, जो बटन वगैरह बुलेटिन वगैरह सब चीज यहाँ पे तुमको हर एक चीज मिल जाएगी, ठीक है। तो पूरा सब चीज होता है, बोर्ड पूरा इंफॉर्मेशन शेयर कर रही है, तो पैडलेट तो ये क्या हो गया तुम्हारा पैडलेट, ठीक है, ये क्या है तुम्हारा पैडलेट। तो अभी हम क्या करेंगे, सबका तुम्हारा कीवर्ड बना, ठीक है, सबका कीवर्ड बना। नियर कोड क्या है, आज नियर कोड का लोगो,
Nearpod is an excellent choice for creating multimedia relation on the solar system. सोलर सिस्टम के ऊपर का जो मल्टीमीडिया रिलेशंस को क्रिएट करने के लिए नियरपुड स्पेशली डिजाइन किया जाता है क्रिएट करने की इंटरैक्टिव एंगेज रिलेशन अलोंग टीचर टू इंटीग्रेट मल्टीमीडिया कंटेंट सच एज वीडियो स्पीच कॉल इंटरैक्टिव सब तो एक ही चीज का फर्क है हमारा टीचिंग नहीं है देखो सोलर सिस्टम दिख रही हो सोलर सिस्टम और अगर रिलेशन क्रिएट करना एक्सीलेंट रिलेशन तो नियरपुड का यूज करते नियरपुड में तुम क्या क्या कर सकते हो टीचर को अलाउ दिया गया है कि टीचर यहाँ पे कंटेंट को अपलोड कर सकता है वीडियो कर सकता है पेज अपलोड कर सकता है करवा सकता है कॉल दे सकता है इंटरेक्टिव एक्टिविटीज करवा सकता है स्टूडेंट्स ठीक है बैकलेट क्या है बैकलेट इज एन अदर एक्सीलेंट ऐसी that allow user to organize and accurate content from the various sources such as the website article. बोला कि बैकलेट के जरिए क्या करेगी बैकलेट एक दूसरा एक्सीलेंट आईसीटी है इसका डिस्टर्बेंस हो रहा आरसी का हो रहा कि अंजलि का हो रहा क्लास में से कौन गया आरसी हो सॉरी बैकलेट क्या है एक दूसरा एक्सीलेंट आईसीटी जो अलाउ करता है यूजर को ऑर्गेनाइज करने एक एक्यूरेट कंटेंट बोला कंटेंट को लाओ ठीक है ना अच्छा मतलब बहुत सोर्स होगा कंटेंट लाने का बहुत सोर्स वेबसाइट भी होगा कोई आर्टिकल होगा कोई होगा बैकलेट में ला सकते हैं बैकलेट इज अनदर एक्सीलेंट आईसीटी टूल दैट अलाउ यूजर टू ऑर्गेनाइज यूजर को बोलेगा कि तुम ऑर्गेनाइज कर सकते हो किसी भी तरह का कंटेंट एक्यूरेट कंटेंट लेकिन वो कंटेंट कहाँ से आएगा उसका सोर्स क्या हुआ कंटेंट का तुम किसी वेबसाइट से लेकर चले आओ तुम कोई आर्टिकल लेकर चले आओ पिक्टोन एक पॉपुलर ऑनलाइन जो अलाउ करता है यूजर को क्रिएट करते कॉमिक्स स्टोरी बोर्ड तुम देखी होगी तुम कभी ऐसा वाला तुम कभी कॉमिक्स बुक पढ़ी हो कॉमिक्स बुक कैसा होता है पहले इतना स्टोरी लिखा हुआ रहेगा ऐसे स्टोरी लिखा हुआ रहेगा यहाँ पे फिर पिक्चर रहेगा फिर ऐसे कॉमिक्स लिखा हुआ फिर पिक्चर रहेगा तो बोला कि पिक्टोन में क्या कर सकते हो कॉमिक्स स्टोरी बोर्ड जो है ना वो क्रिएट कर सकते बोला ये जो ऑफर से यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म ये ऑफर करता है यूजर को फ्रेंडली प्लेटफॉर्म जहाँ पे इंडिविजुअल बच्चे एडिट कर सकते हैं स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं देखो कॉमिक्स को भी ला सकता है टीचर लाइक स्टूडेंट का अरे अभी हम लोग क्या लोग आर्टिकल है ना तो आर्टिकल तो हम लोग स्टूडेंट लिखेंगे तो सर लोग भी तो लिख के डालते हैं ऐसे तो जैसे मैं अभी को सर तुम्हारा सर लिख कर डाले थे इसी तरह यहाँ पर भी फोन में तुम्हारा कोई भी डाल सकता है टीचर एडुकेटर कोई इंडिविजुअल भी डाल सकता है कोई एडुकेटर कोई भी कॉमिक्स या कोई स्टोरी बोर्ड बना के है ना कैन डिजाइन देयर ऑन कॉमिक्स अपने कॉमिक्स को डिजाइन करो डॉट नीड एडवांस ड्राइंग मतलब कोई बहुत ही एडवांस ड्राइंग तो अपना कॉमिक्स को क्रिएट करो और बुकफॉर्म में जाके डालो इसका अच्छा ये ओ है ठीक है यहाँ पे देखो लिखा इन कास्ट ओ मैट्रिक्स स्क्रीन लिखा हुआ समझ में आ रहा है क्या होगा स्क्रीन कास्ट ओ मैट्रिक पॉपुलर रिकॉर्डिंग और वीडियो तुमको अगर कोई वीडियो मान लो तुम कोई वीडियो तुम इस वीडियो को कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया ये कोई रिकॉर्डिंग किया या कोई वीडियो तुम इसको चाहती है कि मैं इसको एडिट करूँ एडिट का मतलब क्या आवाज को चेंज करना चाहती हो ठीक है या आवाज को बढ़ाना चाहती हो ठीक है या कुछ करना चाहती हो वीडियो में मॉडिफाई करना चाहती हो तुम क्या कर सकते तुम स्क्रीन ओ मैट्रिक्स यूज फॉर क्रिएटिंग जैसे मैं क्या करती हूँ वीडियो डालती हूँ तो मेरा कभी ऐसे तो जनरली मैं कभी कभी अगर मैं यूट्यूब पे वीडियो डाली हूँ मेरे मुझे लगा कि आवाज था तो मैं यूज करती हूँ उसका नाम
मैं वीडियो एडिट करने के लिए जो कैन मास्टर बहुत बेकार है। कैन मास्टर में आवाज ठीक कर देता, आवाज थोड़ा बढ़ा देता, आवाज में चेंजिंग आ रहा है बढ़ा देता। बाकी ये सब मैं नहीं यूज की, स्क्रीन कास्ट मैटिक इसका मुझे नॉलेज भी नहीं, नॉलेज था बट ये नहीं था कि कैसे कैसे कैसे। तो तुमको अगर स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो और तुम इसका एडिट करना चाहती हो, आवाज को चेंज करना चाहती हो, वीडियो में कुछ डालना चाहती हो, तो तुम क्या कर सकते हो, तुम स्क्रीन ऑटोमेटिक यूज कर सकते हो। ऐसे जनरली तुम काइन मास्टर भी यूज कर सकते हो। काइन मास्टर वो तो पढ़ाई के लिए नहीं, वो एडुकेशन नहीं, यहाँ क्या बोला टीचिंग के लिए, आप टीचिंग। और काइन मास्टर्स में कोई भी कर सकते हैं, याद रखो। काइन मास्टर्स में गाना जैसे कोई हंसी मजाक वाला भी डालो तो ये पूरा टीचिंग के लिए। स्क्रीन ऑटोमेटिक एक प्रॉब्लम है एडिटिंग क्यों यूज फॉर क्रिएटिंग, कोई ट्यूटर करना चाहता है, आना चाहता है कि ना, कोई प्रेजेंटेशन देना चाहता है, वीडियो बनाना चाहता है, उस टाइप का वीडियो के लिए आप क्या कीजिए, आपने वीडियो बनाया, आपको लगा कि आवाज या मुझे वीडियो को थोड़ा और इंटरेक्टिव बनाना है, तो स्क्रीन कास्ट ऑटोमेटिक से क्या करो, एडिट कर दो। बुक क्रिएटर को क्या बोला, बुक क्रिएटर इज ए टूल दैट अलाउ स्टूडेंट टीचर क्रिएट देयर ऑन इंटरेक्टिव। देखो बिल्कुल उसी तरह है, उसी के जैसा एक यहाँ कॉमिक्स के बारे में बोला ना, पिक्टोन, यहाँ पे क्या बोल रहा है, या तो टीचर बोला, या तो टीचर या स्टूडेंट दोनों के अलाउ है। बुक क्रिएटर एक डिजिटल, यहाँ पे अलाउ किया जाता है टीचर या स्टूडेंट दोनों भी क्रिएट कर सकते हैं अपना इंटरेक्टिव बुक, ठीक है। इट इज ए वाइडली यूज इन क्लासरूम फॉर स्टोरी टेलिंग, पब्लिशिंग, स्टूडेंट वर्क, इंटीग्रेटिंग मल्टीमीडिया, डिजिटल। कोई स्टोरी बोला क्लासरूम के लिए है ना, या तुमने कुछ पब्लिश किया, ये कुछ लिखा, कोई पोएम लिखा, कोई सारा शायरी, तरह का कुछ है, तो तुम क्या करोगे, बुक क्रिएटर में जाके तो वहां पे तुम ये क्रिएट कर सकते, कर सकते। ये क्या बुक क्रिएटर से समझ आ गया। यहाँ देखो प्लर्टोगन क्या है, इसका कीवर्ड याद, एनिमेटेड बुक, एनिमेटेड बुक को देखती हो कैसा होता है, हाँ जैसे मिस्टर बीन। हाँ बिल्कुल सही बोली, मिस्टर बीन देखिए, कार्टून वाला, जो कार्टून वाला मिस्टर बीन देखिए, मैं भी देखती, लेकिन मैं मिस्टर बीन नहीं देखती, सच में कार्टून वाला स्टोरी में देखती, वो भी तो एक तरह का एनिमेटेड। इसे होता है ना फेरी टेल्स, यूट्यूब पे बहुत देता है, खाना खाती हूँ बोली, मेरा टाइम मेरा है, जब मैं खाना खाती हूँ तो मैं वही स्टोरी फेरी टेल्स देखूंगी, एनिमेटेड बुक वाला, और रात में जब मैं थोड़ा सा बैठती तो थोड़ा ये बुक सीरियल देखती, पार करके थोड़ा सा माइंड को। प्रोटोकॉन जो होता है, यहाँ पे एनिमेटेड वीडियो को क्रिएट कर सकते, तो एनिमेटेड वीडियो क्रिएट नहीं करोगे, जैसे वीडियो क्रिएट हुआ है ना, तो वीडियो में कैरेक्टर को डिजाइन करना है, सीन को डिजाइन करना है, तो उसके लिए तुम प्लेटोगोन यूज करो। बोले तुमको अगर कोई एनिमेटेड क्रिएट करना है, यहाँ पे ये चलता ही नहीं, मैं दिखा दे रही हूँ, चलता है, और इसमें मैं ये नहीं, नहीं हो रहा, चलेगा नहीं। देखो एनिमेटेड वीडियो तो कार्टून वाला देखी होगी ना, वही को होता है एनिमेटेड, बोला कि प्लेटोगोन एक है जो क्रिएट करेगा एनिमेटेड, तुमको एनिमेटेड वीडियो बनाना है, ठीक है ना, एनिमेटेड, लेकिन एनिमेटेड जो कैरेक्टर होगा उसको डिजाइन करना होगा, कैरेक्टर को डिजाइन करना होगा, सीन जो रहता है आगे पीछे जो सीन रहता है उसको तुमको डिजाइन करना, उसके लिए तुम क्या करोगे, प्लेटोगोन ब्रैकेट में थोड़ा होगा, ठीक है ना, तो सीन के लिए ये हो गया। अभी मैं एक बार
जी ये भी डबल आ गया, ये भी डबल आ गया, सब आ जी अच्छा पहले मैं को ये बनवा देती हूँ क्योंकि थोड़ा सा हाथ कष्ट है तो ये करना चाहिए आपने समझ ठीक है ना। फ्लो चार्ट बनाने से ना थोड़ा सा याद हो। चलो आज लोगों को समझ में आया। चलो पहले मैं बोल रही हूँ कि वीडियो कॉन्फ्रेंस देखो ना, वीडियो कॉन्फ्रेंस वीडियो कॉन्फ्रेंस या ऑनलाइन क्लासेस में क्या क्या मिलान क्या क्या था हाँ जूम होगा मैक्रोसॉफ्ट टीम है और तुम्हारा 3 नंबर में क्या है गूगल मीट। ये सब क्या है तुम्हारा, ये सब जो तुम्हारा है ना ये वीडियो कॉन्फ्रेंस ऑनलाइन क्लासेस है। बस हो गया। अब आ जाओ देखो मैं तुम लोगों को ना यहाँ पे दिखा रही हूँ मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन में क्या क्या है। मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन नाम बताओ याद है हाँ प्रेस ही आएगा फिर आगे की बात पैडलेट तो सही बोल पैडलेट पैडलेट और जैमबोर्ड भी सही बोल हाँ माइक्रोसॉफ्ट पावर नहीं वो सब नहीं है, वो सब ब्रैकेट बस इतना ही है मल्टीमीडिया वो सब फिर टीचिंग होगा वो सब अलग है क्या हाँ गूगल से ऐड भी सकते हैं। ये तो हो गया मैक्रोसॉफ्ट पावर क्या क्या अब एक चीज तुम मुझे बताना मैं प्रेसी का कीवर्ड क्या बताई हाँ नहीं टाइमलाइन करता है ना हाँ वही नन लीनियर भी बोल इंटरेक्टिव टाइमलाइन बना ठीक है ना इंटरेक्टिव टाइमलाइन बनाता है ठीक है। अब आ जाओ अब ये तो हो गया तुम्हारा ये सब कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ कभी भी एकदम ऊपर नहीं आना जो मैं आ जाओ मुझे बताना डुलंगो का कीवर्ड क्या है। हाँ लर्निंग लैंग्वेज लर्न लैंग्वेज देख लो क्या है ना लैंग्वेज ठीक है। अब मुझे बताओ पैडलेट का कीवर्ड क्या है। गैलरी वन हाँ बिल्कुल हाँ बस गैलरी वन है ना गैलरी ठीक है। मुझे बताओ नियर कोड का क्या था हाँ मतलब सोलर सिस्टम के ऊपर होता है ये पैडलेट का कीवर्ड क्या है। हाँ वेबसाइट आर्टिकल हाँ क्रिप्टॉन का क्या था कॉमिक्स स्टोरी बुक्स स्टोरी अच्छे
स्क्रीन, ये तो नाम है, ये यूट्यूब में आ रहा है। स्क्रीन स्क्रीन कास्ट ओ, मैट्रिक का कीवर्ड क्या था? हाँ, स्क्रीन रिकॉर्डर और वीडियो रिकॉर्डिंग को एडिट करना। स्क्रीन रिकॉर्डर और वीडियो को एडिट करना, ठीक है। उसके बाद बुक क्रिएटर क्या था? बुक क्रिएटर यहाँ पे तुम अपना बुक क्रिएट कर सकते है ना, कोई भी स्टूडेंट बुक हो या फिर तुम्हारी स्टोरी हो या फिर तुम्हारा पब्लिशिंग हो, ये सब बुक क्रिएटर में कर सकते। ये हो गया पब्लिशिंग, क्या अच्छे। इसका बात बताओ, डाटा गुण क्या है? बिल्कुल, कीवर्ड क्या है? अच्छा, यहाँ पे वो होगा जो अरे उधर क्या होगा इसका कीवर्ड? बाकी तो ये सब देखो, ये तो आरसी का ये सब रीजन देर आर टू अच्छा बना है, क्या आरसी क्या ये बहुत अच्छा बना है, क्या चैनल बहुत ये वाला तो पहले तुमको दी थी आरसी, पुराना वाला है। हाँ, लेकिन इसका सजावा बहुत अच्छा है। ओ, आप बता रहे थे इंटरेक्टिव अच्छा लगता है। मेरे पास भी एक अलग कुछ है, लेकिन ये वाला एक सजा हुआ है। ये वाला जो अभी पुराना, हाँ, अच्छा बना हुआ है। वही तो लाया तो नहीं, ये इधर वाला, और ये वाला तो तुमको दिए थे आज, वो तो ये वाला चला हाँ, ये तुम्हारे ऐसे है, अब पहले वाला सही पड़ता है। ओ तब ये फिर तब मैं प्रॉब्लम नहीं तब ये नहीं होगा, तब हो सकता है कि मैं ये किसी और के लिए बनाई बोली ना, तब मैं बोली ना, तब मैं बोली तुमको कि मैं पढ़ाती थी ना जो 5 स्टूडेंट होंगे, तो नहीं बोली थी उनके लिए बना। क्योंकि ये मैं अभी एडिशन, ये मैं तुम लोग नहीं बनाई, स्पेशल नहीं बनाई, ये तो पहले का बना, मुझे लग रहा है तुमको नहीं दी होंगी, उन लोगों को तुमको मैं लग रहा है कि पूरा मैं करवा, और हमको लग रहा है कि हम तुमको ही वाला दिए, लेकिन ये सब तो ऊपर वाला तो तुम्हारे पास होगा, ये सब तुम्हारे पास और ये भी टेक्निकल वाला है। ऐसा वाला नहीं है ना, तो ऐसा वाला हम उन लोगों के लिए बनाए, ये हम बोले ना। हाँ बना देंगे, जानती हूँ एकदम, मुझे संडे को टाइम दो, पता है मुझे एक जरा टाइम अभी तो उतना है नहीं कुछ। देखो मैं इसीलिए ना, मतलब इसीलिए ना मैं क्या की ये जो मैं सीजल वाला करवा रही थी ना, तो मैं उनको बोल दी महीना का लगा के छोड़ दी, मैं नहीं करा पाऊँ, मैं नेट का ही सेट क्या है कि टाइम ही नहीं मिल पा रहा। देखो जो 2 टाइम का पीरियड बनाना पड़ता है, और न्यू सिलेबस भी ऐड हुआ है ना, पुराना से तो मैं खाली पढ़ा नहीं सकती, जो न्यू टॉपिक ऐड किया तो भी बनाना रहता है, फिर मॉर्निंग का भी बनाना रहता है, फिर पासिंग का बनाना रहता है, और फिर अभी नहीं बोले कि मेरा न्यू स्टूडेंट आई, तो हम छोड़े थे 5 वाले, तो वो लोग आई, तो लेकिन का बहुत ना कि हम ऐसे करेंगे क्लास, हम ऐसे करेंगे क्लास, या मेरा भी तो यही क्लास चले, क्योंकि एक जरा टाइम
नहीं कर पाओगी। हम एक खून भी नहीं खोल पाते, इसलिए हम बोले संडे को टाइम लिए कि हम संडे को थोड़ा रिसर्च कर हाँ, कोई ये नहीं है, जब भी टाइम मिलेगा कीजिए। टाइम ही नहीं मिल पा रहा, इतना हम बर्थडे ले लिए ना बहुत, मतलब तुम लोगों को तो एक चलता है क्लास तो वो ठीक है, ये भी कहीं है, लेकिन अगर हम दूसरे ले लिए ना तो उसके लिए ये क्या हम छोड़ेंगे, मेरा पढ़ाई का पूरा जैसे टीचर पेपर वन तो मेरा पढ़ाई से कुछ रिलेटिव है नहीं, है ना, और लोगों को इंटरेस्ट हार्ड प्रिपरेशन करना, हार्ड टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ कर जाए, ठीक है, उसी लेवल में हमको प्रिपेयर करना पड़ेगा, तो मैं नहीं दे पा रही हूँ, इसलिए मैं उन लोगों को बोली हूँ मतलब मंथली लगा के तो जाएगा तो छोड़, और मैं अपने फ्रेंड को बोली ऐसी अच्छा, और ऐसा हाँ सब्जेक्ट बंगाली है, लेकिन एजुकेशन से करना है तो हम लोग तो लेकिन जैसे मैं तो प्रिपरेशन ले रही हूँ सीनियर से, तो वैसे ही अगर कोई मिलेगा एजुकेशन का एडुकेशन का मतलब ये पेपर वन पेपर टू, तो देखो मेरा एडुकेशन में तो काफी टीचर उसका भी नहीं क्वालिफाइड, तो वो नहीं कराती मेरी भाभी का पॉलिटिकल साइंस के में है और बीएड भी है, वो एडुकेशन पे थी मास्टर ये नेट तो उनका क्वालिफाइड है, लेकिन वो क्लास नहीं कराती, गवर्नमेंट टीचर है तो वो नहीं कराती, नहीं मेरे पास पॉलिटिकल साइंस का ही है। वो भी है कि हम लोग तो पॉलिटिकल साइंस है, तो हम एजुकेशन कहाँ से ढूंढते हैं, तो पॉलिटिकल से भी अलग है, तो से पता मेरे नजर एजुकेशन से रिलेटेड मेरे पास पॉलिटिकल साइंस का ही मिले, जैसे कि मेरी फ्रेंड जो है मुझे बीए पढ़ाने के लिए मैं वही तो वो एसएससी वाली है, नहीं बोली पढ़ाती है मैम, क्या नाम है उसका सब्जेक्ट का, हाँ हाँ देखूंगी उन लोग को क्या देखूंगी, कि बड़ा प्लेटफॉर्म ये लोग जाना नहीं चाह रही है, हाँ बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो हम लोग भी जैसे स्टूडेंट को बहुत स्वास्थ्य चलता है, जो मेरा जो मैं मेरा अनअकैडमी का एक्सपीरियंस क्या है कि मैं अनअकैडमी जब भी मैम से मेरा आदत है, तो अगर मुझे नहीं समझ में आता हम यूनिवर्सिटी में किसी भी के लिए बस इस साल लोग में से कितना भी मुझे गुस्सा करे, लेकिन मैं फिर भी मेरा डॉट जो हम क्लियर करेंगे नहीं होगा क्लियर तो मुझे नींद नहीं आता, और ना मैं हमेशा जब कोई क्वेश्चन मैम उसे रिप्लाई नहीं करती, मैं इंसल्टिंग का फिक्र नहीं करती मेरा इंसल्ट होगा, मेरा डॉट नहीं क्लियर होगा। अब तुमको अगर कोई बात नहीं समझ में आएगा तो तुम कैसे याद करोगे, तुम बताओ कैसे जस्टिफिकेशन दो, जैसे उस दिन सूचना बोली ना कि मैंटीमीटर और माइंड मिनिस्टर, मैं बोली दीदी कैसे दोनों को ही कहती, तुमको नहीं पूछी, लेकिन मैंने तो पूछती कि मैम आप कैसे कहती है सही, मैं तो इतना पैसा बर्बाद क्यों ना, जिसका कोई ठिकाना नहीं, तुम्हें ना नवदीप कौर के क्लास में अनअकैडमी में कर रही थी, तो नवदीप कौर क्या कि तुम्हारा एक ऑनलाइन क्लास बोली ना कि हम ये कर रहे हैं ई लर्निंग बुक लाई, उसमें यकीन नहीं करूँगी मुझे ना मैं क्या की लर्निंग 500 का बुक, ठीक है मेरा किसी ने 500 का मेरे को बुक दी ई लर्निंग, हाँ बोली मैम मेरे को ना ये वाला बुक दे दीजिए हार्ड पेपर वाला, तो बोली हार्ड पेपर वाला खत्म हो गया, हाँ भाई ठीक है मेरे को ई बुक दे दीजिए, और 500 उतना मतलब अनअकैडमी में सबसे कम से फिर भी जाके ले लिए, वो इतना बेकार बुक उसका कुछ नहीं, बुक बार बार तुम नीचे लाओ, बार बार भाग जा रहा, बार बार नीचे लाओ क्वेश्चन, वह तुम कर ही नहीं पाओगे, जैसे देखो तुम बार बार भाग जा रहा, वो जब सर हम इसका पैटर्न ही था हो गया, फिर उसके बाद फिर क्वेश्चन नहीं आया मुझे, फिर चल फिर जाके वही ई लर्निंग, फिर 500 का जाके ई लर्निंग, इतना पैसा बर्बाद की थी ना मैं क्या बताऊं, अब मैम से फिर मैं पूछी ना, मुझे नहीं पता था, मुझे लगा पीडीएफ निकल जाएगा, मेरा बेवकूफ किस में, मुझे क्या लगा पीडीएफ निकल जाएगा, अब मैं मैम को बार बार मैसेज कर रही क्लास में, मैम पीडीएफ कैसे निकलेगा आपका, प्राची नाम था उनका बुक का, ऐप कौन ऐप करके नाम था, है मैं 500 करके 2 बार, ठीक है, तो मैं मैम से आकर पूछ लूँ ना मैम पीडीएफ कैसे निकलेगा, मैम नहीं कर रही है, मैं 3 दिन 4 दिन से कल ही पूछने जा रही हूँ क्लास मैम पीडीएफ, तब एक दिन एक लड़की भी को रिप्लाई करी ना कि वो जो ई बुक है ना उसका पीडीएफ कैसे निकलेगा, तो पहले उसका पीडीएफ नहीं निकलेगा, लेकिन मैम रिप्लाई नहीं, सोच लो मैं
हाँ, अब मेरा लॉक भी हो गया, तुरंत ही लॉक हो गया था थोड़ा दिन बाद। क्या लॉक हो गया? अब नहीं चलता वो मेरे, जैसे उस थोड़े दिन बाद ही मेरा बंद हो गया। 1,000 रुपए का मैं 2 बार ली थी MCQ रहेगा, मैम बोली उसका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कितना हार्ड रहता था। मैं 2 बार 500 के 1,000 का ली थी। सिर्फ यही चक्कर में ली थी ना कि PDF निकलेगा। पहला बार मैं ऐसे मोबाइल से पढ़ी तो वैसे नहीं पढ़ाई हुआ, बार बार ऊपर भाग जा रहा, बार बार ऊपर भाग जा रहा, मैं यहाँ पढ़ी भी फिर भाग्य ऊपर। तो उसके बाद में फिर दोबारा न्यू क्वेश्चन आया, मैं फिर ली PDF। मैं बोली इस बार PDF लिखी, तो मैं बुक लेके आया, PDF निकालने गई बाहर, तो बोले पागल लड़की है, नहीं निकलेगा PDF। तो उसके बाद मैं बोली मैं मैम से पूछ लिया, मैं बार बार मैम से पूछ लिया अकेडमी में, मैम PDF कैसे निकलेगा? आपका कुदूसी लर्निंग ऐप से PDF कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा? एक जरा भी ट्राई नहीं की। मैम को पता है कि मेरे 2 बार मेरा बुक 500 500, ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार भी ट्राई नहीं की। आपको नॉलेज नहीं था उस काम की, खाली जो मेरा मोबाइल में रहेगा उसका PDF नहीं निकलता है, ठीक है। तो उसके बाद वो लड़की बेचारी रिप्लाई कर रही है कि सुनो ना ये बात, तो बार बार मैसेज करें नहीं निकलता है, वो मोबाइल में ही रहेगा, तब तो वो इलेक्ट्रॉनिक बुक और सदमा लगा। उसके बाद आए पेपर 2 में, उसके बाद मैम से पूछ रहे कुछ भी क्वेश्चन की मैम बता दीजिए, डॉट क्लास से पूछेंगे, डॉट क्लास 1.5 घंटा का हो रहा, पूछ रहे मैम बताइए बताइए बताइए, नहीं बता रही। इस वजह से ज्यादातर स्टूडेंट इसको अवॉइड करता बड़ा लगता, स्टूडेंट ज्यादा रहता तो मैम सबका फीडबैक नहीं दे रिप्लाई नहीं कर सकते, सबको रिप्लाई नहीं कर पाते। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना कि अगर रिप्लाई नहीं मिलेगा तो उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होती, समझिए, अगर रिप्लाई नहीं मिला तो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं, मुझको लगता है तो मुझे इंसल्टिंग हो जाए, लेकिन उसको सेटिस्फेक्शन, तो वही बात होगा तो शायद वो नहीं रहा, ये भी बात हो। 2-3 वजह होता है जिस वजह से, एक पैसे तो जैसे इंसान नहीं जाता, दूसरा होता है कि एक तो वहां पे रिप्लाई नहीं देता है, बस खाली सुनो बैठ के, देखो मेरे फ्रेंड लोग ने इसीलिए फ्रेंडशिप ही छोड़ दिया कि तुम फ्री क्लास करा, हमने कहा ना अकेडमी में लिया, सुपर कोचिंग में लिया, मेरे पास क्यों नहीं लिया, तो हम फ्री क्लास। इसलिए हम कभी नहीं सोचे कि नहीं, स्टार्टिंग में क्या है कि जैसे मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रही थी, यूपीएससी हाँ कभी होगा क्लियर तुम जब कोचिंग करे, वही माइंड सेट में था, मैं नेट भी कर रही हूँ, यूपीएससी के लिए पैसा था नहीं, बोली कि यूपीएससी का ले लूँ। अब मैं बोली भी कि यूपीएससी का मेरा ये का हुआ सीनियर का फॉरेन जॉब, मेरे माइंड आ गया ये मोटिवेशन, तो मैं बोली चलो कर लेती हूँ। तो मैं बोली EMI पे पैसा देखिए बैठा, प्रोसेस बताया, जब मैं प्रोसेस सुनी थी मेरा दिमाग खराब हो गया, तो मैं भाईजान को बोली, भाईजान बोला ठीक है मैं दे दूँ। मेरे भाई इतने अच्छे है कि दे दिए, तो मेरे पापा बस इतना कभी नहीं होता, लेकिन मेरे भाईजान बोले कि मैं दे दूँ, चलो। मेरे भाईजान एक मुट्ठी से, मुझे बहुत ज्यादा अफसोस लगा, मेरे भाई का मेहनत का कमाई, इतना दिन रात में मेहनत करते अपने फैमिली को छोड़, वो उठाए एक मुट्ठी मुझे 10,000 रुपया दे, इसमें भी क्या हो रहा है, मैं कुछ तो बोली नहीं, साया में छोड़, मैं उसके बाद फिर अकेडमी कभी नहीं गई, सोचना मुझे कभी देखी अकेडमी, मैं छोड़ दी तो फिर छोड़, मुझे जैसे एहसास हुआ कि नहीं मुझे छोड़ना, मेरा ना सब्सक्रिप्शन भी पूरा नहीं हुआ, बहुत दिन मेरा बहुत पैसा गया है, 2-3 बार लिए थे, बहुत पैसा गया, बहुत अफसोस होता था, मेरा जितना पंचायत का पैसा इकट्ठा हुआ था सब उसी में खत्म हो गया, वो बहुत पैसा लेता है, एक मेरे को जैसे पता चला ना, मेरा बहुत मेरा हाँ इतने पैसा बहुत लगेगा, ऐसा पैसा लगता है तो वो लगता है ना पैसा पानी, 14,000 उसमें से डिस्काउंट लेकर के 11,000 कुछ लगा स्टार्टिंग में, मेरा भी ऐसी समझ, मेरे भाईजान दिए थे, मेरा माँ को लड़के थे, क्या इतना पैसा लगेगा, हम लॉकडाउन में जब क्लास किए ना, ऑनलाइन क्लास किए लॉकडाउन में, तभी हम सोच रहे थे हम ऑनलाइन का भी कोई तैयारी नहीं करेंगे, डरती थी, अच्छा लगता था कि चलो बढ़िया है, लेकिन हम लोग क्लास करते थे तो हम कुछ नहीं पाते थे, हम कंफर्टेबल फील नहीं करते। नहीं देखो तुम मेरे को मेरी बात सुनो, तुम इतना बड़ा फील्ड में है, मैं सबको बोल रही हूँ, कभी हेजिटेशन मत देखो, कभी भी नहीं, ये मत देखो कि सामने वाला क्या बोलेगा, मेरे इंसल्ट करेगा क्या, धड़ाक पूछो, हम ये बात बोल दे रहे। अगर तुमको प्रोफेसर बनना है, तुम्हारे माइंड में फोन लेके चल रही हो ना, तुम्हारे अगर है किसी से मत डरो, अब मैं क्या बोल रही हूँ, इंटरव्यू के लिए तो तुम प्रोफेसर से मत डरो, मेरा गोल है
टीचर, और मैं वो एजुकेशन को खत्म कभी मैं प्रोफेसर, मेरा गोल बहुत बड़ा है। इसी के बाद अगर कोई स्टेटस वाला जॉब आता है वो तो नहीं होता, उनको ए ग्रेड में माना जाता है प्रोफेसर, ये सब स्टेटस वाला जॉब होता है। तो इतना बड़ा पोस्ट चाहिए तो एजुकेशन खत्म करना पड़ेगा, और एक वो फीलिंग खत्म करना पड़ेगा कि वो मुझे क्या बोले, दूसरा मेरा क्या बोले, मेरा क्या इंसल्ट करे, मुझको कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे मेरा नॉलेज चाहिए, मुझे मेरा जॉब चाहिए, ये बात मैम में बैठा लो। इसलिए पूछो तुम सुषमा से, मैं अकेडमी में इतना पूछती थी ना, मैम नहीं बताती थी, लेकिन मैं भी फिर भी मैसेज करती जाती, मैम इसका मतलब, लेकिन नहीं बता, वो भी बहुत कभी कभी रिप्लाई कर दी। चलो देखो, बाकी किसी को समझ में आ सकता, समझ में वही लोग को आता था बहुत अच्छे से, जो लोग सब जेएनयू और डीयू का स्टूडेंट्स। हाँ जो मैं क्या बोली थी, बड़ा लर्निंग ऐप होता है ना, वो बड़ा ही बड़ा वो सब जो तुम्हारा जेएनयू स्टूडेंट पहले ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। जेएनयू का डीयू का आपका कनाडा यूनिवर्सिटी, हाँ उन लोगों को पहले ही, उन लोगों का कॉन्सेप्ट पहले ही क्लियर रहता है, उन्हें सिर्फ रिविजन करने, वहाँ पे सिर्फ क्या हम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता यूनिवर्सिटी, जो कि हम लोग देखो मैं बता रही हूँ, तुम स्टूडेंट को इस तरीके से पढ़ाओ, तुम ये मत देखो कौन लैंग्वेज। मैं ना बंगाली स्टूडेंट मेरे पास एक था सौरभ, अंजलि जानती होगी सौरभ को, तो वो आया था स्टार्टिंग मेरे पास, तो वो उसको बहुत बंगाली आता था सौरभ को। मैं सौरभ को बोलती थी देखो सौरभ, अगर मेरे क्लास को समझ में नहीं आएगा तो छोड़ देना, क्योंकि तुम मुझे पैसा देते हो एक क्लास, और दूसरी बात क्या है कि मैं बोलूंगी कहाँ कंफर्टेबल हो जहाँ पे समझ में आ, ठीक है, जहाँ पे समझ में आ रहा वहीं पे क्लास करो, बिकॉज हमारे मेरे बीच में लैंग्वेज बैरियर, बंगाली था सौरभ, अब मेरा हिंदी, वो बहुत मतलब प्योर बंगाली, तो समझने में प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैं उसको बोली कि तुम मतलब छोड़ दो तो ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तो क्या फायदा, ठीक है। तो हम लोग कॉन्सेप्ट में यूनिवर्सिटी में क्लियर करवाए नहीं, तो सर लोग को ना सर लोग को दो लैंग्वेज रखना चाहिए, बंगाली में भी समझाए। मैं सौरभ के लिए क्या करती थी, थोड़ा बंगाली निकला, सौरभ में क्लास आती थी तो मैं दिन रात बैठ के सबका बंगाली पूछती अली, मैं फिर भी बोलती हूँ देखो सौरभ से छोड़ देता है, ये ग्रेजुएशन से ही होना चाहिए, ग्रेजुएशन में तो वैसे ही होता था, सिर्फ बंगाली में पढ़ाया जाता था। हाँ वो क्या करती थी, वही सिर्फ जो है हम लोग हिंदी में भी समझाते हैं और बंगाली स्टूडेंट को वही चीज को बंगला में इसके ऊपर सभी करते थे कि आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, हम लोग के टाइम में हिंदी में नहीं पढ़ाते तो आप क्यों पढ़ा रहे हैं बंगला में, छोड़ दीजिए ऐसे वही अच्छा है, हम लोग का भी कहना वही कहना था कि दोनों लैंग्वेज में समझाना चाहिए, क्या होता है स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, सही बोल रही हूँ ना, हम लोग का तो कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होता था ज्यादा होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखो दो तरह का करिकुलम अप्रोच होता है, दो तरह टू क्लासिफिकेशन करिकुलम अप्रोच, एक होता है तुम्हारा टेक्निकल साइंटिफिक अप्रोच और एक होता है नॉन टेक्निकल, या एक होता है नॉन टेक्निकल या नॉन साइंटिफिक अप्रोच, नॉन टेक्निकल बोलो या नॉन साइंटिफिक अप्रोच जो भी, ठीक है ना। टेक्निकल साइंटिफिक अप्रोच में क्या आएगा, डाबा का मॉडल आएगा, किनका डेवलपमेंट मॉडल आएगा, गुड लैड का मॉडल आएगा, ठीक है ना, एग्जाम में पूछना था टेक्निकल अप्रोच कौन कौन सा मॉडल है, टेक्निकल साइंटिफिक अप्रोच कौन कौन सा है इसमें, डाबा का मॉडल, मुमकिन का डेवलपमेंट मॉडल, गुड लेड का मॉडल। अब एक बात सुनो, डाबा का मॉडल पहले 2020 का क्वेश्चन में इसका तुम्हारा आता था डाबा का मॉडल, लेकिन अब नहीं आना, 2020 2022 23 24 में ये सब क्वेश्चन नहीं मिलेगा ऐसे करके, इसमें से कौन सा टेक्निकल अप्रोच है कौन सा टेक्निकल अंदर का नहीं पूछता है। मैं तुम लोगों को एक बात से मैं तुम लोग से बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ, खास करके मैं आरसी से, मैं सोची थी आरसी पेपर वन का सीन का क्वेश्चन कैसे आया था बताओ तो, मुझे अच्छा याद आया, पेपर वन का सीन का क्वेश्चन कैसा आया था, क्या क्वेश्चन तुम्हारा सही हुआ मुझे बताओ, नहीं तुम मुझे याद है तुम बोली थी कि पेपर वन का सीन बहुत हार्ड आया था, क्यों हार्ड आया था, मैं क्वेश्चन लाई हूँ तो मुझे करके दिखाना, टीचर सेंटर लर्नर सेंटर क्वेश्चन आया था, सब 4 क्वेश्चन तुम्हारा वही था, नहीं तुम बोली थी ना, तुम बोली थी मुझे याद है, सुनो सीन जो मैं 3 सीन देखी हूँ,
पेपर 2 में 2 सीन आया, दोनों कराया हुआ। पेपर 1 में जो सीन आया वो भी करवाया। तो सीन तो अच्छा गया था। सीन तो मुझे याद है तुम बोली कि जेवा पेपर 1 का सीन बहुत हार्ड आया था। पता तुम सीन नहीं पढ़ के हाँ हाँ नहीं अभी तुम लोग देखना, मेरी बात सुनो। तुम लोग अभी क्वेश्चन सॉल्व करोगी ना, मैं सीन तो नहीं लाई हूँ, तुम लोग पकड़ना कौन सा क्वेश्चन है। विदाउट सीन तुम लोग क्वेश्चन से आंसर करेगी विदाउट। और मैं उस आरसी को पहले पढ़ाई थी, टीचर सेंटर लर्नर सेंटर, बहुत अच्छे से। तो मेरा कहने का मतलब ये है, नहीं कंफ्यूजिंग नहीं है, तुम लोग अभी सॉल्व ठीक है। मेरी बात सुनो। अगर मैं क्लास की होगी ना तो तुम लोग कर लोगी। अभी मैं क्वेश्चन लाई हूँ 4 क्वेश्चन, अगर तुम लोग नहीं कर पाए तो मैं सब ठीक है। अभी जो मैं क्वेश्चन है सीन तो रहेगा नहीं, मैं 4 क्वेश्चन लाई हूँ उसमें से, ठीक है ना। 4 क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व कर, मैं बताऊंगी नहीं कौन सा, तुम लोग खुद से सॉल्व करना, अपनी समझ में आ जाएगा। मैं टीचर हाँ एक क्वेश्चन नहीं है बोलूंगी, बाकी 4 क्वेश्चन जो है ना, नहीं मुझे जहाँ तक याद है मुझे जहाँ तक याद है कि तुम बोली थी कि पेपर 1 का सीन हार्ड आया था, उसी बेसिस में बोली कि मैं समझने में दिक्कत हो रहा था। नहीं सीन तो पढ़ना नहीं था, नहीं आरसी पता है। चलो ठीक है कोई बात नहीं, मेरी बात सुनो। सीन पढ़ना ही नहीं था, नहीं सीन नहीं पढ़ना था सुषमा। तुम लोग अभी क्वेश्चन विदाउट सीन पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करोगी देख, नहीं करोगी तो फिर मैं समझ जाऊंगी कि हाँ मेरा गलत, ठीक है। देखो सीन विदाउट सीन पढ़े हुए, जब मैं टॉपिक पढ़ा दी तो सीन पढ़ने का क्या जरूरत है। जब मेरा टॉपिक पढ़ा हुआ, जब हम देख लें कि मेरा टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आया, नहीं मैं आरसी को बोल रही हूँ, मैं इसलिए बोल रही हूँ। देखो मैं इसलिए बोल रही हूँ, मेरा गुस्सा होने का मतलब वो देखिए, मैं को ये गुस्सा होने का मतलब है कि मेरे बात माइंड में याद रहेगा कि मैं सीन देख लेती हूँ। जेबा ने मुझे बोला था कि अगला बार जो सीन आया था वो टॉपिक से आया था, तो इस बार भी टॉपिक से आएगा तो मैं सीन पढ़ूंगा ही नहीं, मैं सिर्फ क्वेश्चन देख के आंसर सॉल्व करूंगी। क्वेश्चन ऐसा आया हो ना किसी पढ़ने का जरूरत नहीं। आरसी कैसे नहीं सफर होगा। अच्छा अभी तुम नहीं ठीक है, अभी तुम क्वेश्चन सॉल्व करना विदाउट सीन क्यों करो। मैं सीन नहीं लाई हूँ, मैं 4 क्वेश्चन लाई हूँ सीन से, ठीक है। इस बार वाला जून का क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करना। मैं टीचर सेंटर लर्नर सेंटर तुम लोग कॉन्सेप्ट किया है ना, तुम लोग सॉल्व करो। मैं देख लूँ, मैं वही देख रही थी ना, तो मैं देखी कि 4 क्वेश्चन मिल गया टीचर सेंटर। नहीं रिवीजन की थी, मैं नहीं बोल रही हूँ रिवीजन की थी। देखो नहीं बोलूंगी, नहीं डांटूंगी, तुम्हारे माइंड में ये बात नहीं रहेगा। अगर मैं ऐसी छोड़ दूंगी ना, अगर मैं ऐसी छोड़ दूंगी तो तुम्हारे माइंड में डर नहीं बैठेगा। मैं छोड़ दूं कि नहीं मैं तुमको नहीं समझाऊं तो तुम्हारे माइंड में अब मैं नहीं डरने की बात नहीं, सुनो डरने की बात नहीं, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। जब तुम्हारा ऐसा सीन आ जाए, मान लो कि मैं जैसे बोली ना कि मैं अगला बार तुमको टीचर सेंटर लर्नर सेंटर में आई थी और क्वेश्चन उसी से आया था, ठीक है उसी से आया था। तुम इस बार भी अगर क्वेश्चन आएगा तो क्या करना, सॉल्व कर लेंगे, ये बात है, ठीक है। चलो टाइम बहुत पूछना। देखो 2 तरह का तुम्हारा क्लासिफिकल करिकुलम अप्रोच है, ठीक है ना। 2 क्लासिफिकेशन करिकुलम अप्रोच होता है, एक साइंटिफिक अप्रोच होता है, एक नॉन टेक्निकल। साइंटिफिक में आएगा डाबा का मॉडल, इसका डेवलपमेंट मॉडल, गुडविल का मॉडल, ठीक है। नॉन टेक्निकल या नॉन साइंटिफिक आएगा ओपन क्लासरूम मॉडल या रॉगर का मॉडल ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशन। मैं ये पढ़ाऊंगा, कल लेकर आऊंगा रॉगर का मॉडल ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशन या विटनेस वाइनस्टाइन या फेटनी मॉडल, ठीक ये भी पढ़ाना है छोटा सा, ठीक है ना, ये ज्यादा पढ़ाना है। वाइनस्टाइन या फेंटिनी मॉडल, ये सबको पढ़ना है, ठीक है ना। देखो ये याद रखो, नॉन टेक्निकल या नॉन टेक्निकल या नॉन साइंटिफिक अप्रोच में कौन कौन है। ओपन क्लासरूम मॉडल किसमें आता है, नॉन में, देख लो नॉन में आता है ना। उसके बाद रॉगल का मॉडल जो पर्सनल रिलेशन है वो भी तुम्हारा नॉन में आएगा, और वाइनस्टाइन या फेंटनी मॉडल वो भी तुम्हारा किसमें आएगा, नॉन में आएगा। और साइंटिफिक टेक्निकल अप्रोच डाबा का मॉडल, डेवलपमेंट मॉडल या गुड लैड का मॉडल तुम्हारा किसमें आएगा, टेक्निकल साइंटिफिक मॉडल में। बोला पिक राइट, ये क्या है तुम्हारा एक तरह का मॉडल ऑफ टीचिंग इन्वेस्टिगेशन है। टीचर क्या करता है, क्लासरूम को प्रिपरेशन करने के लिए यूज करता है, इसका फुल फॉर्म एग्जाम। तो यार पिक का मतलब होगा पैसिव इंटरैक्टिव, रैट का मतलब होगा रिप्लेसमेंट, एम्प्लीफिकेशन और ट्रांसफॉर्मेशन। बस मैक्रो टीचिंग बहुत ज्यादा डिस्कस क्या बोला कि मैक्रो टीचिंग और मैक्रो टीचिंग, ये मैक्रो है ये मैक्रो है ना।
मैक्रो टीचिंग और मैक्रो टीचिंग में क्या फर्क? देखो, ये जो ये मैक्रो है, ये हाई का आवाज निकाले, मैक्रो, ये मैक्रो है, ये मैक्रो है ना। तो बोला कि जो मैक्रो टीचिंग है ना, ये स्पेसिफिक टीचिंग कॉन्सेप्ट, यहाँ पे खास टीचिंग पे फोकस किया जाता है। ये टीचिंग टेक्निक, ये सुषमा पढ़ी होगी ना बीएड में, ये बीएड का टॉपिक, ये बीएड का टॉपिक। मैक्रो टीचिंग क्या होता है? कोई स्पेसिफिक टॉपिक को लेकर माइक्रो टीचिंग होता है जो कॉलेज में सिखाया जाता है, टीचिंग प्रैक्टिस करवाया जाता है कि जब हम जाएंगे स्कूल में पढ़ाने तो कैसे पढ़ाएंगे। हाँ। और जब हम ट्रेनिंग में प्लेस किया जाता है स्कूल में, जब हम लोग वहाँ पे पढ़ाते हैं तो वो होता है मैक्रो टीचिंग। मैक्रो टीचिंग, बिल्कुल। तो ये तुम्हारा होगा 20 से 5 मिनट, यहाँ पे तो ये होगा 30 मिनट पे क्लास। यहाँ पे ओवरऑल प्रोसेस पूरा फॉलो करना पड़ेगा लेक्चर, जैसे डिलीवर ऑफ लेशन देना पड़ेगा, टीचिंग का जितना भी प्रोसेस होता है यहाँ मैक्रो, ये बड़ा लेवल का। ये मैक्रो जो होता है, जैसे पूरी ना कि अभी पीरियड के लिए स्कीम सिखाया जाता है, वो सब मैक्रो टीचिंग। हाँ, टीचिंग का कितना टाइप होता है? हाँ, बिल्कुल सही बोली, टीचिंग का टाइप में आता है तुम्हारा ये मैक्रो टीचिंग, या मैक्रो टीचिंग। ये जब बीएड करने के क्लास जब को बताया जाता है कि कैसे ऐसे जाकर पढ़ाना है, तो कोई स्पेसिफिक टॉपिक लेके, कॉन्सेप्ट लेके बताया जाता है ना, कैसे ऐसे करके। और यहाँ मैक्रो टीचिंग में क्या होता है, फुल लेंथ होगा, मतलब 30 मिनट का क्लास अगर तुम गाड़ी क्लास देने के लिए, जैसे कि सुषमा भी गई होगी तुम्हारा ये क्लास देने के लिए, बीएड वाले लोग जाते क्लास, है ना, फुल लेंथ क्लास यहाँ पे देना होगा, वो होता है मैक्रो टीचिंग। यहाँ पे पूरा सिलेबस कवर, मतलब एक 4 टॉपिक पढ़ाए जाते हैं। जनरली कंटेक्ट कंट्रोल रिक्वायरमेंट स्मॉल ग्रुप या पेयर ग्रुप स्टूडेंट। जनरली यहाँ पे रियल क्लासरूम होगा, तो जाके पढ़ा रही। मैक्रो टीचिंग में क्या हो रहा है, जाकर तुम पढ़ा रही हो, टीचर जैसा क्लास दे रही है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तुमको टीचर सिखा रहा है ना, स्मॉल ग्रुप को जैसे बताता है कैसे कैसे पढ़ा। ये नैरो स्कोप का होता है, ये ब्रॉड स्कोप का। यहाँ इंटायर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यहाँ तुमको पूरा फॉलो करना पड़ेगा एज ए टीचर। हम जैसे टीचर लोग फॉलो करते हैं, पूरा रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना है। यहाँ पे ये जो होता है, ये डेवलप रिफाइन स्पेसिफिक स्किल, टीचिंग ऑफ टेक्निक्स ऑफ टीचिंग। यहाँ पे टीचिंग का टेक्निक्स बताता है, तो है ना, सही बता रही कि नहीं, कि तुमको कैसे कैसे पढ़ाना है ना। हाँ, सिखा के कैसे बताना है, क्या करना है, ये बताएगा। बच्चों को कैसे इंटरेस्ट लाना है पढ़ाई में, ये सब तुम। लेकिन हर तुमको क्या करना है, तो जाके करना है इनहांस ऑल ओवर क्लासरूम मैनेजमेंट, इनहांस करना ओवरऑल क्लासरूम मैनेजमेंट को, और टीचिंग को इफेक्टिव यूज कराना। तुमको जाके यहाँ पे अपने अप्लाई करना, फिर तुम गई पढ़ाने के लिए, है ना, ठीक है। मैक्रो टीचिंग करने गई हो, जब तुम मैक्रो टीचिंग करने जाओगी, तो जब तुम क्लास में पढ़ाओगी, तो तुमको अपना क्लासरूम को, फिर टीचिंग को इफेक्टिव बनाना है ना, इफेक्टिव, तो बच्चों को समझ में आ जाए। इफेक्टिव कहाँ बनाना रहता है, यहाँ टेक्निक सीखना कहाँ रहता है। द बेनिफिट ऑफ मैक्रो टीचिंग इज द फोकस प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस होता है। रिडक्शन ऑफ एनेक्साइटी, यहाँ पे कोई उनको एनेक्साइटी नहीं, मतलब डर नहीं रहेगा। प्रोवाइड ए सेफ एंड एनवायरनमेंट फॉर एक्सपेरिमेंटेशन, यहाँ पे तुम्हारा एक्सपेरिमेंट होगा। लेकिन यहाँ बेनिफिट ऑफ मैक्रो टीचिंग क्या है कि तुमको रियलिस्टिक टीचिंग होगा, यहाँ तुमको एक्सपीरियंस हो जाएगा। हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द स्किल, ये जो स्किल्स की तुम यहाँ पे आके अप्लाई कर रही हो, है ना। मैनेज द इंटायर क्लासरूम, पूरा इंटायर क्लास को क्या करें, मैनेज कर रही है। ये लिमिटेड क्या है, ये मे नॉट बी, ये रियल क्लासरूम का जैसा नहीं, है ना। तुमको यहाँ पे सर लोग बोलेंगे कि हाँ तुम डेमो दो, हमारा ये रियल क्लास नहीं। फीडबैक इज द डेली, तुमको यहाँ फीडबैक डेली मिलेगा, इसलिए फीडबैक डेली मिलेगा। इस वजह से मतलब यहाँ तुम पढ़ा के चली जाओगी, है ना, तुम्हारा यहाँ वीडियो रिकॉर्ड होगा, और हो सके टीचर लोग देखेगा, उसके बाद तुमको देगा, है ना। तुमको यहाँ फीडबैक कब मिलेगा, बाद में जब क्लास करके चल जाओगी तब। और यहाँ पे तो तुम डेमो दे रही हो सर को, देखा कैसे पढ़ा करें सर, तुमको फॉर्म फीडबैक दे, है ना। लेकिन यहाँ तुमको फॉर्म फीडबैक नहीं मिलेगा, तुम आगे चल जाओगे ना, बाद में मिलता ना नंबर। इसमें सही बोल रही हो कि नहीं, बाद में मैक्रो टीचिंग में नंबर मिलता है तुम लोगों को, मैक्रो टीचिंग में फीडबैक कब मिलता है, नहीं, जैसे तुम्हारे क्लासरूम में गई पढ़ाने के लिए, तुमको फीडबैक मिलता है ना कि तुम कैसा पढ़ाई कैसे नहीं पढ़ाई। तो वो क्लास करवाने के बाद ना, जब सर देख लेते हैं, अगर वीडियो रिकॉर्डिंग का वो है ना, उसके बाद मिलता है। लेकिन यहाँ पे तुमको फॉरनली फीडबैक हो, यहाँ फीडबैक डिले हो जाता है। यूज इन एडवांस स्टेज, ये एडवांस स्टेज होगा,
यहाँ पे हॉलिस्टिक डिपेंडेंट इवोल्यूशन हो गया और यहाँ पे इवोल्यूशन है हॉलिस्टिक डिपेंडेंट। तो अगर तुम लोगों को किसी को भी बीएड करना होगा तो बीएड करने में पहले क्लास में ट्रेनिंग सिखाया जाता है कि कैसे बच्चों को, वो मैक्रो हो गया। लेकिन जब वो ट्रेनिंग मिल जाता है ना, तुम जाओगे अप्लाई करने के लिए, करने सिखाया तो वो रहेगा मैक्रो, ठीक है ना। तो यहाँ पे तुमको बिल्कुल टीचर के जैसा पढ़ाना पड़ेगा हॉलिस्टिक डिपेंडेंट। ये बोला ये इनिशियल फेज होता है, तो बेसिक टीचिंग स्किल यहाँ पे तुम्हारा डेवलप होगा। यहाँ पे बेसिक टीचिंग टीचर के अंदर जो टीचर का जो होता है ना, यहाँ पे बेसिक टीचिंग ना, बेसिक टीचिंग स्किल्स। एक होता है कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या होता है, कोऑपरेटिव लर्निंग में हमारा एक टीचर नहीं होता है, 3-4 टीचर मिलकर पढ़ाता है, कोऑपरेट करते हैं, है ना। सेम क्लास में 3-4 मिलकर क्लास में आएगा कोऑपरेटिव। स्टेशन टीचिंग किसको बोलते हैं, बोले ये कोऑपरेटिव टीचिंग क्या होता है। टीचर क्या करेगा, डिवाइड कर देगा कंटेंट, स्टूडेंट who take through the different stations, each lead by teacher containing independent activity। इट्स हर एक टीचर को कंटेंट दे दिया जाएगा, वो स्टूडेंट को क्या करेगा, रोल करवाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहता है, टीचर डिवाइड कर, टीचर क्या करते हैं, कंटेंट डिवाइड बस हो गया। तो ये वाला फ्लेमिंग वॉक मॉडल, हील फ्लैंगिंग में वॉक मॉडल एग्जाम में क्वेश्चन आता है। वॉक मॉडल किसके, तो तुम्हारा हील फ्लैंगिंग। वाई का मतलब, वी का मतलब क्या है, वॉक में विजुअल लर्निंग, मतलब लर्निंग कैसे कैसे हो रही है। हील फ्लैंगिंग जो है, हील फ्लैंगिंग बता रहे हैं कि लर्निंग जो है ना, लर्निंग जो होता है ना, बच्चे जो सीखते हैं ना, तो वो वॉक मॉडल के बच्चे विजुअली लर्निंग, बच्चे कैसे कैसे पिक्चर देखकर, मूव कर, है ना, पिक्चर देखकर, डायोग्राम देखकर, ये भी बच्चे क्या करें, लर्न। तुम देखी होगी कि जैसे मैं तुम लोगों को मैं दिखाऊं, ये देखो, ये वाला लाइन, ये देखोगे तो तुम लोग ज्यादा समझ, है ना। अगर खाली मैं लिख के यहाँ पे लाई हूँ, पढ़ाऊंगी तो नहीं समझ, पिक्चर देखकर पढ़ाऊंगी तो ज्यादा समझ, सीधी लर्निंग। तो बोला कि सबसे पहले तुम्हारे एग्जाम में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो पहले आएगा विजुअल। वार्क मॉडल के थ्रू क्या बोले कि बच्चे जो है ना, वार्क मॉडल की लर्निंग कर, उससे भी लर्निंग। वार्क मॉडल डेवलप बाय फ्रेमिंग 1980, it is widely used framework that categorize learner based on their preference sensory मॉडलिटी। बोला स्टूडेंट प्रेफर करेंगे मुझे कौन सा सेंसरी मॉडलिटी को यूज करके लर्न करें। तो बोला एक होता है सेंसरी क्या, विजुअल, आंखों से देखकर बच्चे पढ़ते, पिक्चर देखकर, मूव देखकर। किसी बच्चे को क्या होता है, जैसे बच्चों को याद क्या होना है, ऐसे करिए A for apple, ये रट्टा मानूंगा, लेकिन तुम्हें इंटरेक्टिव बनाने के लिए क्या करोगे, पिक्चर बना, या फिर तुम जब बच्चा को पढ़ाओगी तो बोलोगे मैच द फ्लोइंग, मैच द फ्लोइंग। मैच द फ्लोइंग में ए दे दिया, यहाँ पे पिक्चर बना, तो बच्चा स्टार्टिंग में पिक्चर देख के समझ जाएगा कि हाँ ए है, और फिर बॉल बना, फिर मैच करो, किससे मैच होगा, पता है कि ये बॉल है और ये ए है, तो बोलेगा ए फॉर एप्पल। तो देखकर सीखा, मूवी देखकर भी सीखता है, डायग्राम देख। फिर बोला ऑडिटरी मतलब क्या, हमारा सुनकर मतलब क्या, म्यूजिक सुनकर, डिस्कशन कर लेक्चर से बच्चे को बार बार बोलो एक ही चीज, बोलो ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, बच्चा सीख लेगा ऑडिट कर। फिर बोल रहा है कि रीडिंग करो ना, रीडिंग राइट, तो रीडिंग राइट क्या है, देखो आर से हो जाएगा रीडिंग। तो बच्चा रीडिंग राइट करके भी सीखता है, लिख कर भी सीखेगा। मैं अपने बाबू को पढ़ाती थी, तो वो यहाँ पे कैसे पढ़ाई कर, तो पूरे बहुत ही नहीं पढ़ाती, चलो कम से कम नहीं पढ़ेगी तो मुझे ही पढ़ाओ, चलो तुम लोग मुझे बना के कैसे नहीं सुनाती, सुना के नहीं सुनाई,
तो ये सुनाने की क्या क्वालिटी को पढ़ाना है तो याद करके आती तो मुझे क्या करती ऐसे लिख के देती ए फॉर, फिर यहाँ पे आपको अच्छा से एप्पल बना ली थी, अब ऐसे नीचे आंटी बना ली। तो देखो बच्चा लिख के रीड करके पढ़ रहा है क्योंकि क्या हुआ अब बोली क्या है ए फॉर एप्पल, अब हमसे क्या बोलते कि बाबू अब तुम ना सी फॉर कैट याद कर दो, सी फॉर कैट याद करके तो कब हमको चल पाएगा। तो ये क्या करती बार बार रिवीजन करती फॉर कैट सी फॉर कैट ऐसे। तो बच्चे रीड करके भी पढ़ते हैं और बच्चे राइट करके, तो ये हो गया तुम्हारा रीड एंड राइट। तो रीड राइट कैसे करेगा, अच्छा बच्चे एक छोटे बच्चे ही तो नहीं होंगे, सब आएंगे पेडागोजी आना तो सब आएंगे। तुम एक होता है ना मेकिंग लिस्ट बना लो, ये क्या कहते हो बनाने के लिए लिस्ट बनाए, अभी हम लिस्ट बनाए कि नहीं, सब कुछ का लिस्ट बनाए ना, जिसका बेटी का लिस्ट बनाए। रीडिंग एंड राइटिंग, रीडिंग का लिस्ट बना लो याद हो जाएगा। रीडिंग टेक्स्ट बुक पढ़ लो, नोट्स बना लो, ठीक है। जैसे मेरे हम लोग जब बने के आदमी में तो बनाना पड़ता था याद करने के लिए, पूरा पीडीएफ से नहीं याद होता तो क्या करना पड़ता था नोट्स बनाना पड़ता था, है ना, तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा कैनेस्टिक्स। बॉडी लैंग्वेज से भी हम लोग पढ़ते हैं, बॉडी लैंग्वेज लर्निंग मूवमेंट से भी पढ़ेंगे, एक्सपेरिमेंट करके हैंड से एक्टिविटी करके ये सब, ठीक है। तो तुम्हारा इसका फुल फॉर्म हो गया विजुअल, ए से ऑडिटरी, आर से रीडिंग, ए से कैनेस्टिक्स, ठीक है। दिया था किसने, नील फ्लेमिंग ने दिया था वर्क, ठीक है ना। पहले क्या आ देखो वन ऑडिटरी, फिर रीडिंग, फिर कैनेस्टिक्स। क्लासिकल कंडीशनिंग, पैब्लो ने दिया था क्लासिकल कंडीशनिंग। पैब्लो कहाँ का था, रशियन का था, साइकोलॉजिस्ट था, इवान पैब्लो को बोलते हैं हम लोग। इन्होंने क्या दिया था, अनकॉन्शियस ऑटोमेटिक लर्निंग, यह हटा दो पहले का, पहले मैं यहाँ ये बोलते हैं कि बच्चे कैसे कैसे लर्निंग हो। तो इन्होंने बोला कि देखो भाई ये जो डॉग है ना, बोला कि ये काम कैसे करेगा, स्टिमुलस होगा, बिकम ऐसे स्टेट विद कंडीशनल स्टिमुलस। बोला तुम्हारे पास एक स्टिमुलस का जो ना वो तुम्हारा कंडीशन को स्टिमुलस का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? हाँ क्या बोलना है, स्टिमुलस का मतलब क्या होता है? स्टिमुलस का मतलब होता है जैसे हम लोग को क्या बोले उसको, इसके लिए जोर देना किसी चीज के लिए, ट्रिगर करना, है ना। चलो आप कुछ जोर दीजिएगा तो हम लोग रेस्पॉन्स करेंगे। हाँ जैसे में बिल बना के बताए क्या, हाँ कंडीशन को बदल बिल बनेगा तो खाना है। बोला कि देखो पैब्लो ने क्या दिया, ये बोला कैसे दिखाया रुको, इन्होंने बोला कि भगवान पैब्लो बोल स्टिमुलस को नेचुरली ऑप्टिंग रिफ्लेक्स उसको तेज करना होता है, क्या बोलते हैं, किसी को प्रेरित उत्तेजित करना, हाँ किसी काम करने के लिए मोटिवेट करना, मोटिवेट तो नहीं बोले, ट्रिगर करना बोल सकते, ये करेगा तो ये करेगा, कंडीशनिंग करना। तो तुम किसी को कंडीशनिंग कर सकते, हम ऐसे ये बोलते हैं कि कंडीशनिंग स्टिमुलस, मुझे लग रहा है इसका पेज ही लग रहा है। अच्छा पहले तो ये छोड़ दो, तब मुझे लग रहा है यहाँ पे एक पेज है, मुझे पीडीएफ बनाई तो डिलीट, पहले क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करने के बाद हम लोग ये वाला पढ़ लो, चलो पहले यही पढ़, ये छोड़, मुझे लग रहा है एक पेज डिलीट छोड़ दो, इसको मैं तो चाहता है नहीं वैसे भी छोड़, एक पेज मुझे लग रहा छोड़। डिक्सन ने दिया था साइकोलॉजी, डिक्शन ये इस बार इससे क्वेश्चन आ रहा है, पहले भी आता है इरिक्शन का स्टेज ऑफ साइकोलॉजिकल, ठीक है ना। मैं क्या बोला कि साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट कैसे होता है बच्चों में, साइकोलॉजिकल कैसे, तो इन्होंने बोला कि सबसे पहला जो साइकोलॉजिकल आता है ट्रस्ट वर्सेस डिस्ट्रस्ट, ये कब स्टार्ट होता है, इनफैंसी, बर्थ से लेकर 18 मंथ के बच्चे तक का
ये वाला आता है ट्रस्ट। ये साइकोलॉजिकल बोले ये बच्चों का माइंड में साइकोलॉजी डेवलपमेंट कैसे कैसे होता है ये बता। तो बच्चों के माइंड में साइकोलॉजिकल फैंटेसी का मतलब क्या होता है? छोटा बच्चा जो पैदा हुआ है ना, तो बोले 18 से लेकर 18 मंथ का बच्चा, हाँ 18 मंथ का बच्चा रखो 2 साल, तो बोले कि इतने साल के बच्चे में कौन वाला साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट आता है? या तो ट्रस्ट आएगा या तो मिसट्रस्ट। उनके अंदर एक वर्चू वो पाया जाता है, ठीक है ना। बोला कि वो टास्क क्या दिया जाता है? दूध पीना, फीडिंग करना, हाँ फीडिंग करना उनको दिया जाता है। बच्चों को सिखाया जाता है फीडिंग करने कैसे पीना है। बोल रहा है कि साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ना, तो 0 से लेकर 18 ईयर के बच्चों में जो साइकोलॉजिकल क्लासेस आते हैं, जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, या तो ट्रस्ट आएगा या मिसट्रस्ट। कहने का मतलब है, हाँ बोलो बोलो, बोल रही क्या? हाँ जी ठीक है, ट्रस्ट आएगा या मिसट्रस्ट आएगा? क्या तो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट क्या? जैसे तुम छोटा बच्चा को तुम देखना कि जिसको तुम छोटा बच्चा, जैसे बाबू मेरी सिस्टर का बेटा, उसको 2 साल नहीं है, तो अभी वो क्या करता पता है? वो ना हम लोग का गोदी आएगा और बाहर के आदमी कोई भी उसको नहीं ले सकता, वो नहीं लगता। इसको हम लोग के ट्रस्ट है, बाहर के आदमी ट्रस्ट है, ये वाला फीलिंग। ये साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट आया था 0 से लेकर 2 साल के बच्चों में। या तो वो फिर मम्मी पापा को पहचाना तो मम्मी पापा को जाएगा, को पहचान करके। अब जब मैं स्टार्टिंग में एमपी गई थी तो मेरे को मतलब जिस मैं गई अपने आप ही, तो वो ट्रस्ट और मिसट्रस्ट माइंड में साइकोलॉजिकल है। ये तो मैं इसको जानती तो अनजान करता है, तो मेरे को मिसट्रस्ट, लेकिन अब वो मेरे पास आएगी तो अब वो अब उसको मेरे पे है ना। सुअर के बच्चे को क्या टास्क मिलता है? फीडिंग करना, फीडिंग करो है ना, फीडिंग करना मतलब तो दूध बना के दो, ठीक है। फिर बोल रहा है कि टॉडलर बच्चा का क्या रहता है तुम्हारा? 18 मंथ से लेकर 3 साल के बच्चे, ठीक है। 18 मंथ से लेकर 3 इयर्स के बच्चों की टॉडलर, ये क्या है? इनके में कौन फीलिंग आएगी? ऑटोनोमी वर्सेस सेम या डॉग। साल को साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ना, जब 18 साल से लेकर 3 मंथ के 3 साल के बच्चे, 18 साल से लेकर 3 महीने के बच्चे में जो फीलिंग आती है साइकोलॉजिकल जो आती है, वो क्या होता है? वो होता है तुम्हारा ऑटोनोमी वर्सेस सेम या डॉग, ठीक है। मतलब इसको ना शर्म आएगा और उसके अंदर एक गिल्ट भी आ जाएगा, 28 साल, और उसको टॉयलेट ट्रेनिंग देगा। क्या करती है? बच्चों को क्या करेगी? टॉयलेट से, जैसे मेरी बाबू जब छोटी थी तो वो क्या करती थी, मेरे भाभी वो छोटी रहने दो जाएगी कर, आप सीखी कैसे? एक तरह से टॉयलेट ट्रेनिंग। टास्क क्या है? टॉयलेट ट्रेनिंग। कौन बच्चों को? ऑटोनोमी वर्सेस सेम एंड डॉट वाले बच्चों को टॉयलेट ट्रेनिंग, ठीक है। ऑटोनोमी जहाँ पे बच्चों को शर्म भी आ रहा है, कमाड़ी बनकर देखो छोटा सा तो बच्चा है, ठीक है, लेकिन फिर भी। उसके बाद आएगा तुम्हारा साइकोलॉजिकल वर्सेस, यहाँ पे 3 साल से लेकर 5 साल का बच्चा है, ठीक है। 3 साल से 5 साल के बच्चे में इनिशिएटिव वर्सेस बीटा है। यहाँ पे इनके अंदर एक पर्पस आ गया, एक्सप्लोरिंग, अपने आप को खेलेगा, खिलौना खेलेगा, ठीक है, और कुछ कुछ एक्सप्लोर करेगा। मतलब इनमें छोटा बच्चा 3 साल से 5 साल के बच्चे को देखो ना, एक खिलौना दे दो तोड़ देगा, अच्छा खिलौना ला कर देखो तोड़ देगा, तोड़ मार के अपना कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करेगा, पार्ट कर देगा, प्ले करेगा, एक्सप्लोर अपने खिलौना को तोड़ देगा ना। ये इनिशिएटिव वर्सेस बीट वाले। फिर 6 से 11 साल के बच्चे इसको मिडिल स्कूल में बच्चे गए, मिडिल स्कूल में गए 6 से 14 साल के बच्चे क्या होते, तो यहाँ पे आ जाएगा इंडस्ट्री वर्सेस इंफेरिटी। इनके अंदर एक फीलिंग आएगी, अगर अच्छा करेंगे तो उनके अंदर इंडस्ट्री वाली फीलिंग,
अगर कुछ खराब किया ना तो फिर 80 आ जाएगा, इससे कम। स्कूल में तुम देखी होगी 8 साल के 6 से 11 क्लास के बच्चों का तो देखो, सॉरी 11 है, तुम देखना 5 6 7 8 क्लास के का कुछ बच्चे तो ऐसे होते क्लास में जो बनते हाँ बस हम ही दोस्त है, मेरे से बात कोई नहीं। कुछ बच्चे ऐसे होते जो अपने आप में बहुत कमतर थे, क्लियर समझ है ना, तो कुछ नहीं है ना। इंडस्ट्री मतलब जो अपने आप को अच्छे समझे। कुछ बोले कि यहाँ पे इंडस्ट्री वर्सेस इंफिनिटी, अगर तुम्हारे अंदर इंडस्ट्री आ गई तो तुम सबको कंपटीशन करूंगा, मैं हर चीज कर लूंगा, स्कूल में स्पोर्ट में मैं हर कुछ कर लूंगा। तो क्या टास्क दिया जाएगा, स्कूल में करो, है ना, स्कूल में या स्पोर्ट में कॉम्पिटेंसी कॉम्पिटेंसी करेगा, है ना, गेम खेलेगा, स्कूल जाएगा। और अगर नहीं कर पा रहा तो आपको इंफीरियर था, मुझे तो कुछ नहीं आता, क्लास से बैठा, है ना। फिर बोला आइडेंटिटी वर्सेस 12 से लेकर 18 ईयर ड्यूरिंग द एडोलेसेंस पीरियड आ गया। यहाँ पे बोला कि आइडेंटिटी वर्सेस आइडेंटिटी, आइडेंटिटी चाहिए या फिर अपनी आइडेंटिटी को लेकर कॉन्फ्लिक्ट। फिडिलिटी मतलब तुम्हारा सोशल रिलेशन, यहाँ पे सोशल रिलेशन बनाएगा और टास्क क्या है, सोशल रिलेशन। फिडिलिटी आ जाएगा, सोशल रिलेशन से क्या तुम्हारा 12 साल के आसपास के बच्चों को बोला फ्रेंड बनाना, ठीक है ना, दोस्त बनाना, तो देखिए होगी 12 साल के आसपास के बच्चों को बहुत सारा, ये बाबू सयान इतना फ्रेंड है ना उसका मतलब, मेरी भाभी बच्चे लेकर बात, फिर भी देखो उसका बहुत सारा, ठीक है। उसको हो गया आइडेंटिटी, यहाँ पे ना आइडेंटिटी बनाने का, मैं कुछ करूंगा, मैं ये करूंगा, क्लास में सब मुझे जाने, मैं पढ़ने में तेज रहूंगा तो क्लास में, अगर आइडेंटिटी नहीं बना तो आइडेंटिटी के कर। उसके बाद है यंग अडल्ट वाले बच्चे, 18 से 40 साल के बच्चे आते, ठीक है। 18 से 40 साल के जो आते हैं वो लव वाले पीरियड में लव करेंगे, रिलेशनशिप बनाएंगे, शादी करेंगे, ये वाला है। 18 से 40 साल की शादी हो जाए हमारा, तो या तो लव मैरिज करे या तुम्हारा घर वाले अरेंज मैरिज कराए, जो भी ये हो जाता है। इंटीमेशन का मतलब समझते इंटीमेशन, इंटीमेशन से इंटीमेसी आ जाएगा, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, या तो तुम्हारे पार्टनर के साथ रहेंगे या तो डिवोर्स के साथ लेकर रहेंगे। ये लव वाला पीरियड हो गया, यहाँ पे रिलेशनशिप बनाएंगे, है ना, शादी करेंगे। बोले ऐसे इंसान में ऐसे ऐसे साइकोलॉजिकल देखा, देखिए होगी कभी कोई छोटा बच्चा आके नहीं बोलता है ना, बोलेगा भी तो मजाक में हंसता है, नहीं करना। लेकिन तुम देखना अगर कोई घर में किसी लड़का का शादी नहीं होगा, बहुत एज हो गया, नहीं मैंने शादी कर दी जब मेरे एज बड़ा लड़का लोग आके उस्मा नहीं थी क्लास, अंजलि नहीं थी, अंजलि नहीं थी, अंजलि इतना क्लास मिस करेगी तो कैसे चलेगा उसका, पूरा क्लास कर। तो अडल्ट वालों में हो गया तुम्हारा क्या, इंटीमेसी, आइसोलेशन, अली रिलेशन, सोशल रिलेशनशिप हो गया तुम्हारा। देखो ऐसे या तो सोशल गर्लफ्रेंड बनाता है, 18 साल का बच्चा लोग बनाता है, ऐसा बात नहीं, 16-17 साल का बच्चा लोग आजकल गए। मिडिल एज आ गया, मिडिल एज 40 से 65 साल, जनरेटिव वर्सेस स्टेगनेशन, यहाँ पे केयर आ गया, वर्क एंड अब जो माइंड है ना वो केयर वाला है, बच्चों का केयर करेगा, काम करेगा, अगर शादी हो गया बच्चा है तो बच्चों का है ना, या माँ बाप बन के पेरेंट्स, अब मुझे केयर करना अपने माँ बाप, सॉरी अगर शादी नहीं हुआ तो माँ बाप का केयर करेगा, शादी होगी तो बच्चों का केयर करेगा, तो बच्चे हैं तो और केयर वाला फीलिंग आ जाए। उसके बाद आ गया ओल्ड अडल्ट 65 साल में देख डॉक्टर भी बोले कि 60 साल 65 साल में इंसान का ओल्ड एज से लेकर 65 साल के एज तक का इंसान का डेथ हो जाता है। यहाँ पे ईगो आइडेंटिटी वर्सेस इंस्पायर या आफ्टर रिटायरमेंट, बोला या तो रिटायरमेंट के बाद कोई
बूढ़ा आदमी को थोड़ा अलग अलग बात करते हैं, एक अलग फॉर्म वाला बात है ना, सब चीज का एक्सपीरियंस होता है, तो जो माइंड कमिट होता अलग वाला वो बोलते हैं कि हम लोग झूठ के बाल नहीं सकते, को इंट्रीगेटिव वर्से प्रायर आफ्टर रिटायरमेंट ये जो वाला पीरियड होता है ये रिफ्लेक्शन हो जाता है। बोले रिफ्लेक्शन कैसे, पूरा एक्सपीरियंस से होकर गुजरे, पूरा एक्सपीरियंस हो गया, हम बहुत ही मेरा 1-2 दिन का एक्सपीरियंस के बाल नहीं बना के बाल ये बोल ये पूरा रिफ्लेक्शन होकर इनके साथ ऐसा ये पूरा रिफ्लेक्शन का नतीजा हो है ना, इस सब पीरियड से गुजर कर आकर लास्ट हो गया इलेक्शन। पब्लो का एक पेज हट गया, मैं इससे कल देखती दोनों क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ऑप्शन A historical teacher want to create an interactive timeline so can ऑप्शन 1 Prezi. ये है लक्ष्मी क्यों नहीं बोली, बोलो आंसर बोलो और तुम लोग बोलो। हाँ बिल्कुल, तो एकदम कौन सॉल्व होगा, ये सब कौन सॉल्व वही जूम करेंगे, वही जूम ऑप्शन 2 क्या बोली दोनों पर। हाँ बिल्कुल सही सही से ठीक है। ऑप्शन 1 ये इस बार का क्वेश्चन है, पॉलिटिकल साइंस का ही है। नहीं तुम्हारा क्वेश्चन मेरा में नहीं खुला थी, आरती तुम्हारा क्वेश्चन मेरे में नहीं खुल रहा। आरती सुनो, तुम्हारा क्वेश्चन लॉक किया हुआ है, तो दूसरा लैंग्वेज वो लैंग्वेज चाहिए, पासवर्ड डाला हुआ। हाँ पासवर्ड दिखा दो। पता नहीं आपको तो आता नहीं है, डाउनलोड कर लिए, मेरे ऑप्शन दे रहा था उनका ऑप्शन करने का, तो उसी से ऑप्शन कर लेता, कोई दिक्कत नहीं है। कोई नहीं। ये बोला सपोर्ट मोटिवेशन क्या है? ऑप्शन 1 ऑप्शन 1 ये भी वही का है, 2025 का ही। जो दिमाग खराब हो गया अभी आराम से कर लिए। ये बताओ ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग ऑप्शन 2 कैसी ऑप्शन तुम लोग बोली, ये जो कल पढ़ाई थी ना तुम लोगों को, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग की लर्नर सेंटर, यही तो तुम्हारा क्वेश्चन था इसका, ये तुम्हारा क्या नाम पैसेज का क्वेश्चन है ना। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग किसको बोलते हैं? सेल्फ डायरेक्टेड डिपेंडेंट लर्नर सेंटर, जहाँ लर्नर से करते हैं, टीचर की फैसिलिटेटर हो, ठीक है, ये एक्टिव लर्निंग। हाँ बिल्कुल, यही तो बताए थे, फ्लो चार्ट भी बनाए थे। ये बताओ बोलो सुषमा। ऑप्शन 2 पैसिव का ये भी क्वेश्चन है, पैसिव का ये भी, तो ये नहीं हुआ, वाला जो भी हम गलत बताए ना वही वाला गलत।
नहीं, ये देखो आइडेंटिफाई करना। अच्छा आरती, मैं तुमको भी तो बताई कि जो टीचर, ठीक कोई बात नहीं, गलती से इंसान सीखता है, तो जो लर्नर सेंटर होता है वो सेल्फ डायरेक्टेड। हाँ, मैं क्या बोली कि जब, हाँ तो मेरे कहने का मतलब है, हाँ डर गई, ठीक है, तो मेरा, हाँ, तुम कब पैसे पढ़ो, जब तुम्हारा नहीं लड़ा तब, जब लेकिन तुम देखो कि मेरा पूरा पढ़ा हुआ आया तो ये तो मैं तो पढ़ा इतना कि यहाँ पे स्टूडेंट पैसिव, हाँ नहीं पढ़ना, क्यों क्यों पढ़ना, मुझे पढ़ा हुआ आया, बताओ क्या हो रहा है, तुम्हारे साइड से भी ब्लैक हो जा रहा है क्या? क्वेश्चन चेंज हुआ पता ना, एन इंडिविजुअल, an individual by virtue of self learning डायरेक्टेड लर्निंग, देखो वर्च्यू ऑफ सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग क्वेश्चन इसलिए नहीं आया है, हाँ तुम सही बोली, नहीं चाहिए, चलो को मुझे देखना पड़ेगा, मुझे लग रहा ना कि ये एक सेकंड